हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक को देखेंगे। 7वें श्लोक में क्या देखा था जरा देखिएगा। प्रायेण मुनयो राजन्निवृता विधिषेदथः नैर्गुणस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने श्लोक क्यों बोला? सदाचार का प्रमाण देने के लिए क्या कर्तव्य है वह उन्हें बताया कि भाई, छठा श्लोक भी देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या कार्य है, करने योग्य कार्य क्या है, उसको उन्होंने बताया था 2.1.6 में। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सांख्य या अष्टांग योग या वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के द्वारा इंसान का जो अगर प्राप्त हुआ है जन्म, उसका परम लाभ ये है कि उसे भगवान नारायण की स्मृति हो, अर्थात भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त हो। और इसको उन्होंने 2.1.7 में समझाया। प्रायेण मुनयो राजन, हे राजन, प्राय जो मुनिजन हैं कैसे मुनिजन हैं? निवृत्ता विधिषेधतः, निवृत्ता विधिषेधतः, जो विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं। किसके विधि निषेध से? शास्त्र के विधि निषेध से ऊपर उठे हैं। क्यों? क्योंकि वह निर्गुणस्थ, निर्गुण में स्थित है। वह भी रमन्ते स्म, वह ये प्रसिद्ध बात है कि वह रमण करते हैं। किस में रमण करते हैं? गुणानुकथने हरे, भगवान हरि के गुण कथन में, गुण में, नाम में, बारंबार उसको बोलते रहते हैं। अर्थात भगवान के गुण और नाम आदि वह सब दिव्य हैं। और मुनियों के इस प्रकार के सदाचार से प्रमाणित होता है कि यह जीवन की परम सिद्धि है। जो लोग सिद्ध हो चुके हैं वह भी भगवान की कथा में लगे रहते हैं, रमण करते रहते हैं। तो ये हाईएस्ट परफेक्शन है। ठीक है। अब एकदम से वो कह रहे हैं कि मैं ये भागवत पढ़ा। व्हाट इज दिस? इसका लिंक क्या है? देखिए, लिंक ये है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि राजन कह रहे हैं, मान लो राजन कहें, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये तो आप एकदम अपूर्व बात कह रहे हो। ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि जीवन की परम सिद्धि जो है भगवान की नारायण स्मृति है, इत्यादि इत्यादि। मान लो ऐसा है राजन। तो कहते हैं हाँ, मैं अपूर्व बात ही कह रहा हूं। और आपने वो जो प्रश्न किया था ना कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, तो उसका उत्तर यह है कि इदम भागवतम बोलना चाहिए, सुनना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। और ये भागवत में अब आपको सुनाऊंगा, तो उसको फिर अपने प्रमाण से बता रहे हैं कि 8 और 9 में कि यद्यपि वह स्वयं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं निर्गुण अवस्था में स्थित थे, फिर भी वह भागवतम के द्वारा आकृष्ट हुए, भागवत को पढ़े थे। तो पहले पढ़ने अपने बारे में बता रहे हैं कि क्यों पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, कब पढ़े थे, उसको इस श्लोक में बता रहे हैं। लिंक को समझ में आ रहा है? जो प्रश्न किए थे कि क्या सुनना चाहिए इत्यादि, वह उसको बोल रहे हैं भागवत सुनना चाहिए। तो इसलिए यह बोलना शुरू कर दी कि इदम भागवतम नाम। अन्यथा ये बात एकदम से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाती हुई दिख रही है। प्राय लोग मुनिजन भगवान के कथन में लगते हैं, इसलिए ये भागवतम, इसलिए भी नहीं, इदम भागवतम नाम। तो ये बात कनेक्टेड नहीं लगती। तो कनेक्शन समझ पा रहे हैं? तो कनेक्शन ये है कि ये भागवत ही सारे प्रश्नों का उत्तर है जो आपने किए थे, इसलिए बोल रहा हूं। 100 की सीधी बात। ओके? ये लिंक अपरेंट नहीं होता है, लेकिन महाराज इस प्रकार से उसको समझाए हैं। तो देखते हैं। प्लीज चैंट आफ्टर मी। इदं भागवतं नाम, इदं भागवतं नाम, पुराणं ब्रह्म संहितं, पुराणं ब्रह्म संहितम्, अधीतवान्
अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् अधीतवान् द्वापरादौ पितरुद्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् अधीतवान् द्वापरादौ पितरुद्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितरुद्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। थोड़ा सा आप बस जोर से बोलिए, बाकी अच्छा बोलते हैं। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम् इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। What do you else want to chant also? इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। Want to chant? आपको बोलना। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। बहुत दिन के बाद पंडित जी आए, पंडित जी तो हम भूल ही गए, क्षमा कीजिएगा पंडित जी। यस प्लीज। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। अन्वय। इदम यह भागवतम श्रीमद् भागवत नाम नामक ब्रह्म संहितम वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत पुराणम पुराण को अहम मैंने द्वैपायनाथ द्वापर, ये मिस्टेक हो गया है, मैं भी ध्यान नहीं दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। द्वैपायनाथ अर्थात द्वैपायन व्यासदेव से पितु अपने पिता द्वैपायन व्यासदेव द्वापर आदौ द्वापर युग के अंत में अधीतवान अध्ययन किया। कहाँ गया, डांटूंगा तो नहीं, लेकिन उससे पहले कि वीडियो ऑफ हो मैं देख के उसको, यस दिख गए एडिटर साहब, क्या कर रहे हैं आप। मैं भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैं जूम कर लेके तो बहुत आसान होगा। देखो एक्चुअली हम भी भ्रमित हो गए, दोनों तरफ द्वा लिखा तो गड़बड़ हो गया। द्वैपायनाथ मतलब द्वैपायन व्यासदेव के द्वारा, द्वैपायन वासुदेव से, तो थोड़ा देख लीजिएगा, गलती हो गई। आज दिन ही खराब है, सुबह खराब इन द सेंस, सुबह गीता क्लास में भी अन्वय खराब था तो क्लास कैंसिल कर दी, और इधर भी अन्वय गड़बड़ हो गया और मैं ध्यान नहीं दिया। दिस इज वेरी वेरी बैड।
ठीक है, मैं इसको फाइल को बाद में एडिट करके देख लूँगा, अभी आप लोग समझ ही रहे कि क्या है। दिस इज़ वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ एडिटर्स, सुप्रीमली बैड। इससे अधिक बैड कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इट्स माई मिस्टेक ऑल्सो। कैसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। इदम भागवतम नाम, ये भागवत नामक पुराण, ब्रह्म समितम, ब्रह्म का मतलब वेद और समितम मतलब समान, वेद के समान है, या सम्यक मितम, नापना। आप परिमित शब्द जानते हैं? परिमित, परिमित जो लिमिटेड है, जिसको नापा जा सके, अच्छे से नापा जा सके, और अपरिमित इसको नापा नहीं जा सके। तो मित का अर्थ होता है नापना, मित का अर्थ होता है ज्ञान भी। तो मित मतलब यहाँ पे नापना, नापना बड़ा अच्छा है। ज्ञान भी लिया जा सकता है अनुवाद, लेकिन हम महाराज से सुने जब नापा जा सकता है, तुमको बड़ा अच्छा शब्द लगा। ब्रह्म सम्मितम, ये ना, जिसके द्वारा, जिस पुराण के द्वारा ब्रह्म को नापा जाए। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीला कैसी है, उनका नाम क्या है, उनका दिव्य गुण क्या है, उसको ठीक ठीक नापा जा सकता है इस पुराण के द्वारा। इसको मैंने अधीतवान, अहम शब्द आप लास्ट में देख रहे हैं, अहम अधीतवान, मैंने पढ़ा। पढ़ा का मतलब प्राप्त किया, ये नहीं कि किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। ध्यान देना होगा कि उस वक्त किताबें नहीं लिखी जाती थी। द्वापर आदव, कब पढ़ा आपने? द्वापर जिसका आदि है, द्वापर जिसकी शुरुआत है, उस काल में पढ़ा। द्वापर किसका आदि है? कलयुग का। कलयुग के पहले द्वापर आता है, तो यानी कि द्वापर युग के अंत में और कलयुग की शुरुआत में मैंने इसका अध्ययन किया। द्वापर युग जिसका आदि है उसको कहेंगे द्वापर आदव। गॉट इट? जैसे बोतल के ऊपर कैप होता है उस तरह से कह लीजिए। तो द्वापर जिसका आदि है, अर्थात द्वापर के अंत में, अर्थात कलयुग की शुरुआत में। कलयुग की शुरुआत में द्वापर युग था कि नहीं? तो द्वापर युग की दूसरी संध्या, एक होती है, हर युग की दो संध्या होती है, क्या नाम बता सकते हैं? कुछ भूल रहा हूं। दोनों युगों में, लाइक सतयुग और त्रेता के बीच में एक संध्या आएगी, 10,000 साल की होती, 5-5 हजार दोनों तरफ। तो संध्या क्या, जो अब द्वापर युग का अंत होगा उसके 5,000 साल कह लेते हैं, और सही बोल रहा हूँ, 10,000 साल, जो भी है। द्वापर युग और कलयुग के जो बीच वाला टाइम है, उसमें टाइम फ्रेम कितना होता है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो जो संध्या का समय होता है उसमें धर्म की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस समय युग संध्या चल रही है, अभी कलयुग शुरू हुआ नहीं पूरी तरह से, जस्ट इन केस आप सोच रहे हो कि अभी बुरा है। तो द्वापर आदव मतलब द्वापर युग जिसकी शुरुआत में है, अर्थात कलयुग की प्रारंभ में, और द्वापर युग के अंत में और कलयुग की शुरुआत में मैंने पढ़ा। किससे पढ़ा? पितुर द्वैपायन, द्वैपायन व्यासदेव जो मेरे पिता है। तो आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 12 साल तक जन्म नहीं लिए थे, और फिर पिता व्यासदेव जी ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा बाहर आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी। तो बोले कौन आश्वासन देगा तो तुम बाहर आओगे? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को बुलाइए। तो भगवान कृष्ण बाहर से आकर के आते प्रकट होते हैं, और वह उनको आश्वासन देते हैं कि तुम बाहर आओगे तो माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तो प्रकट हो जाते हैं, मतलब गर्भ से बाहर आते हैं, आते हुए घर छोड़ देते हैं। उसके बाद व्यासदेव जी के पीछे पीछे भागते हैं, और फिर वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो फिर व्यासदेव जी 2 श्लोक लिख करके भगवान श्री कृष्ण की दया और उनके सौंदर्य के संबंध में अपने शिष्यों को बोल देते हैं कि जाओ जंगल में, और अगर कोई भूत मिल जाए तो ये श्लोक गाते रहना। तो ऐसा सुना है भक्तों से कि सुखदेव गोस्वामी को ये श्लोक सुनाई पड़े तो वो आकृष्ट हो गए, कहते और बोलो और बोलो और बोलो। तो वहां पे व्यासदेव जी के शिष्य कहते हैं आप 2 श्लोकों के लिए इतना मर रहे हैं, हमारे गुरु जी ने तो बहुत सारे श्लोक, ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं। श्लोक क्या था वो? पहले तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए था, और दूसरा दया के वर्णन करने के लिए था। सौंदर्य का क्या था वो?
वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भ्राजत करके श्लोक है। वपुषा वैजयंतीम च माला अंध्रन वेणु करके, मैं श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन ऐसा करके भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है जो भगवान किसमें, व्रज लीला में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। और उसके बाद अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्येद साधवी लेभे गतिम दात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। तो ये उद्धव जी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जहर देने की इच्छा से राक्षसी पूतना आई और उसको भी भगवान ने माता की गति दी, तो इससे अधिक दयालु कौन है जिसकी मैं शरण हूं। तो भगवान की दया और भगवान के सुंदर रूप का वर्णन सुनकर के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए। ये आगे आने वाला है। तो क्या इस प्रकार से वह फिर वापस आते हैं और अधीतवान। तो यहाँ पे क्या सूचित हो रहा है, जो पहले बोले गए थे निर्गुणस्था रमे, निर्गुणस्था रमन्ते स्म हरेर गुणानुकथने हरे, वो खुद निर्गुणावस्था में थे फिर भी वह आकर के अध्ययन किए। अब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईदम शब्द से क्या अर्थ है, देखिए श्रीमद् भागवत की पोथी सुखदेव गोस्वामी जी के हाथ में नहीं है। मेरे सामने से कुछ भागवत है, पोथी नहीं, लैपटॉप के रूप में है, तो मैं कहूँ ईदम ये भागवत, तो आप कहेंगे हाँ ये लैपटॉप में जो भागवत है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी के भागवतम हृदय में है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो मैं बोलने वाला हूं, वक्ष्यमाण, मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूं यह वेद के तुल्य है। सी द ग्रेविटी ऑफ दैट, वेद के तुल्य है, ब्रह्म संमितम, और ब्रह्म का सम्यक रूप से वर्णन करने वाली है, ब्रह्म को नाप देगी ये वाणी, ये कहना जाना चाहिए। इदम भागवतम, जो मैं ये बोल रहा हूं भागवत। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लग रहा आपको? बिना स्क्रीन के, बिना किसी चीज के बोलते जाएंगे। अब भागवतम भूरि तेज, ऐसा इनका शब्द के लिए गुण आया था, अद्भुत तेज था सुखदेव गोस्वामी का। ठीक है, श्लोक समझ में आया। इसमें एक और बात यह है कि भागवतम नाम मतलब ये भगवान के नाम के प्रधान ग्रंथ है, नाम की महिमा और भगवान के नाम इसमें बारंबार आएंगे। और एक और जगह हम सुने हैं, महाराज का एक्सप्लेन करते हैं कि भागवतम इदम भागवतम नाम, अर्थात ये पूरी श्रीमद् भागवतम भगवान का नाम है। 18,000 श्लोक जो है ये भगवान के नाम है। अब ये कहाँ महाराज बोल रहे हैं, हम सुने हैं कि महाराज सब बोले हैं, तो अभी तो मैं उसको रेफर करके नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से महाराज बताएं। ओके, तो श्रीधरी देखते हैं। यदि कोई यह, 2 बार मिस्टेक हो रहा है, यदि कोई यह कहे, 2 बार कोई आ गया, यदि कोई यह कहे कि आप ये अपूर्व सी बात कैसे कह रहे हैं। क्या अपूर्व सी बात? कि प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधतः निर्गुणस्था रमन्ते स्म हरेर गुणानुकथने हरे। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जो निर्गुण में स्थित है वह भी भगवान हरि के गुणानुकथन में लगता है। वहां तो हम सुन ली कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचित न कांक्षति, किसी चीज की शोक नहीं करता, किसी की आकांक्षा नहीं करता। और आप कह रहे कि गुण, भगवान हरि के गुण और कथन में, अनुकथन में अर्थात निरंतर कथन में रमण करते रहते हैं। तो इससे तो लग रहा है कि जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है उससे भी कुछ अपेक्षा है। इससे तो यही लग रहा है, ऐसी बात तो हमने कभी सुनी नहीं। ब्रह्मभूत अवस्था में हम सोच लेते हैं, समझते हैं कि बस अब तृप्त हो गए, ना शोचती ना कांक्षति। लेकिन क्या ना शोचती ना कांक्षति? ना भौतिक शोचती ना भौतिक कांक्षति। प्राकृत विषयों को वह ग्रहण नहीं करता, उसके लिए शोक नहीं करता, उसके लिए आकांक्षा नहीं करता। लेकिन आगे वाले लाइन क्या है गीता की, बताइए। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। सभी जीवों पे समान भाव से देख करके वह पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ति के लिए, भक्ति के प्रति वो अनपेक्ष नहीं रहता, निरपेक्ष नहीं रहता। दिखाता है, यानी भक्ति मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करती है, बल्कि मुक्त पुरुषों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। अयि मुक्त कुलैर उपास्य मानव, जो मुक्त कुल है उनके द्वारा हरि नाम उपास्य है।
समझ में आया अपूर्व सी बात क्या हुई? तो कभी सुना नहीं इस प्रकार की बात। तो उसका उत्तर है कि ये अपूर्व ही बात है। सुखदेव गोस्वामी से अगर कहें राजा परीक्षित की ये तो आप बिल्कुल कभी न भूतो न भविष्यतली वाली बात है, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, आप ऐसी बात बोल रहे हैं। कहते हाँ ये सही बात है, ये बहुत गुह्य बात है, यह मैं जो कह रहा हूं वह अत्यंत अपूर्व है। तो इसी का और मैं कह सकता हूं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और अगर हम इसको वर्णन करें उसके लिए हम ये भागवत बोल रहे हैं। और आप समझेंगे किस प्रकार से भागवत में ऐसा वर्णन है महान महान मुनियों का जो वाकई निर्गुण में अवस्थित रह करके भगवान के कथन में लगे हैं। मैत्रेय मुनि, उद्धव जी तो शुद्ध भक्त हैं, भगवान की कथा में ही लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आएगा, चार कुमार, नवयोगेंद्र। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? वही प्रश्न का उत्तर बन रहा है ना कि क्या सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भगवान का नाम बोलना चाहिए, भागवत बोलना चाहिए। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। लिंक कुछ समझ में आ रहा है कि एकदम से इदम भागवतम नाम क्यों बोल रहे हैं? इदम अर्थात यह भगवान के द्वारा प्रोक्त भागवत पुराण है। इदम भागवतम भगवान ने स्वयं कही। दूसरे स्कंद में ही आप आगे पढ़ने वाले हैं कि 4 श्लोकों के रूप में, कंडेंस्ड रूप में, मतलब कंडेंस क्या बोलेंगे इसको, सांद्रीभूत, संक्षेप में कह सकते हैं, सांद्रीभूत भी ठीक ही है, सारांश नहीं, सार रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली और फिर उसका ही विस्तार होता चला गया। ठीक है। इसमें श्री भगवान के नामों की प्रधानता बतलाई गई। तो इदम भागवतम नाम, तो भागवत मतलब भगवान के द्वारा कही गई, और नाम मतलब इसमें नामों की प्रधानता बतलाई गई। ये 6ठा स्कंद है और बहुत जगह नाम की महिमा बताई गई। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से शुरू हो रहा है। जिनका नाम मरने वाला व्यक्ति, मर रहा है व्यक्ति, और सहसा बोल दे तो वह भी भय से मुक्त हो जाता है। ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही शौनक ऋषि बोल रहे हैं। तो भागवतम में नाम की महिमा बड़ी स्पष्ट। श्रीमद् भागवतम के आशीर्वाद ही है कि नाम उच्चारण करने की बहुत प्रेरणा मिलती है। आप देखेंगे, आप लोग कितने सारे श्लोक याद रखते भी होंगे कि नाम 6ठे स्कंद के नाम संकीर्तन में से बारंबार नाम के उच्चारण की महिमा को श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। यह सभी वेदों के समान होने के कारण ब्रह्म सम्मितम है। ब्रह्म अर्थात वेद और सम्मितम अर्थात समान। तो ब्रह्म सम्मितम का अर्थ क्या हुआ? वेद के समान। जैसे वेद हितकारी है, वेद जीव का कल्याण करने वाला, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम कल्याण करने वाली है। लेकिन कितना सुंदर बात है। आप प्रयास भी ना करें, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है, प्रयास करेंगे भी तो वेद पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। बड़ा कठिन लैंग्वेज है, लेकिन श्रीमद् भागवतम कितनी आसानी से समझ में आती है। एक बात। दूसरा बात, प्रथम स्कंद के हम लोग व्यासदेव जी के विमर्शन के बारे में सुन चुके हैं कि त्रयी न श्रुति गोचरः स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरः। स्त्रियों के लिए, द्विज बंधुओं के लिए और शूद्रों के लिए वेद पढ़ना मतलब उनका अलाउड नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकते। लेकिन श्रीमद् भागवतम सभी के लिए। तो आप देख लीजिए कितना विस्तार से लाभ कर रही है। विस्तार नहीं, हाँ विस्तार ही कह रहे हैं, विस्तार नहीं, निरपेक्ष रूप से सभी का लाभ कर रही है, सार्वभौमिक रूप से सभी का लाभ कर रही है। सभी का लाभ करने के लिए है। जो वेद का पढ़ करके लाभ प्राप्त होता वही भागवतम पढ़ के लाभ हो जाएगा। बल्कि भागवतम वेदों का सार है। सारम सारम समुद्रितम सुखम अध्यापयामासा। सारम सारम समुद्रितम प्रथम से सर्व वेदे इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। नहीं, ये भागवतम की बात कर, भागवतम का श्लोक है। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम, ऐसे श्लोक वहीं से ही है। ठीक, फर्स्ट कैंटो में। तो ब्रह्म संहितम का समझ में आया। पहला अर्थ क्या है ब्रह्म संहितम? क्विज में आएगा, सुनिए ध्यान से। ब्रह्म संहितम, और क्विज भी आज ही आएगी। ब्रह्म संहितम का अर्थ क्या है? ब्रह्म मतलब वेद, संहितम मतलब समान, वेद के समान है। वेद से ऊपर कोई ज्ञान तो है नहीं, तो
स्पष्ट है। और आप जानते हैं कि वेदांत सूत्र वेद का निष्कर्ष है और उसके ऊपर टिप्पणी है श्रीमद् भागवतम, तो उस अर्थ में भी समझ में आ ही रहा है। अथवा इसको ब्रह्म समितम कहने का अभिप्राय यह है कि इस पुराण के द्वारा ब्रह्म को खूब अच्छी तरह से माप दिया गया है। ये बहुत अच्छा अर्थ लिया गया है। ब्रह्म सम्यक मितम येना, येना मतलब जिसके द्वारा ब्रह्म को सम्यक रूप से मितम अर्थात माप दिया जाए। यह भी क्विज का क्वेश्चन है। अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्म को सम्यक रूप से मितम अर्थात नाप दिया गया है। हम बस पढ़ रहे हैं लिखे लिखे, ताकि आप लोग जो लिखा वही पढ़ दे रहे हैं ताकि आसानी से समझ आए। इसमें महाराज का कमेंट है, उसको हम लिख दें यहाँ पे। जिस ब्रह्म के विषय में लोग अटकलबाजी करते हैं, अटकलबाजी मतलब स्पेकुलेशन करते हैं कि ये ब्रह्म ऐसा है वैसा है, उसको श्रीमद् भागवत में पूरा पूरा बता दिया गया, नाप दिया गया, बता दिया, एकदम क्लियर डिफाइन कर दिया गया, वर्णन कर दिया गया है। भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, उनकी दया कैसी है, अभी श्लोक बताया था ना। क्या दया है? अरे पूतना जो उनको मारने के लिए आई उसको भी भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। हाँ, ये दया समझ में आ रही है। अच्छा ठीक। सुंदर कितने हैं तो उसका वर्णन है इस प्रकार से। और नहीं तो उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करते करते यह भी मुख से नहीं निकलेगा कि किस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। थिंक अबाउट इट कि सन्यासी बोल रहा है, वहां का सन्यासी ड्रेस में थे एटलीस्ट, और वो हल्ला किया जा रहा है सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। कैन यू सी हिज डार्कनेस? कितने अंधकार में है कि मुख से एक बार भी निकला नहीं कृष्ण। कैन यू सी द एनवी टुवर्ड्स द लॉर्ड, कि मुख से एक बार भी कृष्ण नहीं निकल रहा है। वो बार बार सोच रहा है उस सच्चिदानंद अर्थात उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी, सोच वही रहा है, इसलिए मुख से कृष्ण कैसे निकलेगा। एक बार भी आप लोगों के चित्त में कभी आ रहा है कि उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है? या बल्कि यहां ब्रह्म संहिता मतलब वेद, या ब्रह्म मतलब भगवान। दिस इज अ मैटर ऑफ हियरिंग। चलिए, सबका वर्णन हुआ, उनका सम्यक वर्णन किया गया। सम्यक मतलब ठीक प्रकार से वर्णन किया। ब्रह्म संहितम के दोनों अर्थ समझ में आ गए जी। प्रश्न होता है कि आपने इस पुराण को कहां से प्राप्त किया। ये किसने प्रश्न किया है? किसी ने नहीं किया है, सीधा स्वामी प्रश्न उठा रहे हैं कि कहां किया है। तो इसका उत्तर है कि मैंने इसको अपने पिता महर्षि द्वैपायन से पढ़ा है। देखिए, पिता से आशा है कि पिता अपने बेटे को बहुत प्रेम से खिलाता पिलाता है। तो प्रथम स्कंद में हम सुन चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम सार है, जैसे दूध का सार या दही का सार है मक्खन, तो इस वेद के सार को मक्खन रूपी श्रीमद् भागवतम को अपने हाथ से अपने बेटे को खिलाया, बड़े प्रेम से खिलाया। शुकम अध्यापया मासा, हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं इस बात को। अपना शुकम कहने का आशय यह है कि बेटा प्रिय होता है पिता को, तो इसलिए पढ़ाया। और उसका वो श्लोक ढूंढेंगे तो उसमें और भी बातें आ रही थी कि अच्छा, बेटा होने से क्या वो भागवत के अधिकारी हो गए? तो कहते हैं नहीं, निवृत्ति निरतः मुनि, ये शब्द भी आया था कि वो है निवृत्ति में निरत थे, अर्थात पूरी तरह से वो दिव्य अवस्था में थे। केवल बेटा था, पगला होगा तो ना भागवत पढ़ाई जाएगी। ये ध्यान देना होगा कि व्यासदेव जी ने विशेष रूप से तपस्या करी थी सुखदेव गोस्वामी को बेटे के रूप में प्राप्त करने के लिए, ताकि उनको भागवत पढ़ा सकें। Isn't it amazing? क्या व्यासदेव जी में तपस्या की कमी है? पहले ही बोल चुके कि ब्रह्मानुभवी लोगों में वह सर्वश्रेष्ठ थे। स्वयं व्यासदेव जी बोल रहे हैं, जब वो परेशान थे तो बोल चुके हैं कि वेद का पठन पाठन करने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और वह भी तपस्या किए सुखदेव गोस्वामी को बेटे के रूप में प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि वह श्रीमद् भागवतम को देना चाहते थे। उनके अलग अलग जो शिष्य थे उनकी रुचि अलग अलग चीजों में थी, तो उनको नहीं लगा कि ये श्रीमद् भागवतम को बोलने के अधिकारी हैं या स्वीकार करने के अधिकारी हैं। तो तपस्या किए, पुत्र प्राप्त किए, पूरी बात आप जानते ही हैं। उसके बाद बड़े प्रेम से वह सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कराए। फिर प्रश्न होता है कि कब आपने पढ़ा? तो उसका उत्तर है द्वापर आदौ, द्वापर युग के अंत में। द्वापर युग की शुरुआत में नहीं। द्वापर आदौ पद का विग्रह है द्वापर आदिर यस्य कालस्य तस्मिन्, जिस काल के आदि में द्वापर विद्यमान हो, अर्थात द्वापर के अंत में। ये समझ में आ रहा है बात? जिस काल के
शुरुआत में द्वापर विद्यमान हुआ, अर्थात कलयुग की शुरुआत में और द्वापर युग के अंत में ये बात हुई। मैंने पढ़ा। क्यों? क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि व्यास जी का अवतार राजा शांतनु के समय में हुआ था और शांतनु महाराज द्वापर युग के अंत में आए थे। कैसे पता? सत्यवती के बेटे हैं ये व्यासदेव, और सत्यवती वाइफ मतलब पत्नी है शांतनु की। तो शांतनु महाराज अगर द्वापर की शुरुआत में आए होते या व्यासदेव जी शुरुआत में आए होते तो बात नहीं बनती ना। शांतनु आए हैं द्वापर के अंत में जी। शांतनु के बेटे भीष्म पितामह हैं। वो जो जैसे भी जोड़ लीजिए, लेकिन शांतनु आए हैं द्वापर युग के अंत की तरफ, तो इसलिए ये सब बातें द्वापर युग के अंत में हुई थी। इसको ये प्रश्न पहले भी किया जाए, कस्मिन युग प्रवृत्तेयम कालेना कस्य हेतुना इत्यादि, ये सब आप शौनक ऋषि ने भी प्रश्न किया, तो यही बात बोली गई थी कि द्वापर युग के अंत में आ गया। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। किंतु यह आश्चर्यमय कथा पूर्व में क्यों नहीं सुनी गई? यह सत्य है कि यह आश्चर्यजनक है। वही सेम लिंक है, यही श्लोक में बतलाया गया है। भागवतम अर्थात जो भगवान द्वारा उक्त है अथवा भगवान कृष्ण से संबंधित कृति है। तो दो अर्थ आ गए यहाँ पे। पहला वाला अर्थ था स्पष्ट, भागवतम मतलब भगवान ने कही है। दूसरा भगवान के संबंध में कही गई है। भाई भागवतम के 4 श्लोक भगवान ने कहे जो मूल श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत, और अन्य भी तो उनके विस्तार के रूप में अन्य भक्तों ने कहे हैं। तो भागवतम मतलब भगवान के द्वारा कही, और दूसरा अर्थ क्या है? भगवान के संबंध में कही गई। दोनों में भेद नहीं है। अथवा इदम भागवतम अर्थात यह कृति, यह इदम, यह जो भगवान के संबंध में है, अर्थात यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता हुआ उनका स्वरूप है। तो तीसरा अर्थ समझ में आया। इदम भागवतम मतलब हुआ कि ये एक हो गया भागवत भगवान ने कही, दूसरा भगवान के संबंध में कही, और दूसरा है कि भगवान का वांग्मय अवतार है। ये प्रभुपाद जी बताएंगे, वाणी रूप अवतार है। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना सुनना मतलब भगवान का दर्शन करना। जैसे भगवान की आरती करते हैं, ऐसे भागवतम की भी आरती कर सकते हैं, लेकिन केवल आरती नहीं की जाती है। कुछ लोग होते हैं कि पिछली प्रोफेशनल कथा में आप देखेंगे, कथा हो गई, अब कथा में आए कि नहीं आए पता, लेकिन अंत में आरती करने के लिए आ जाते हैं। आरती करते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ हो गया, बस उसको सुनना चाहिए, लेकिन आरती भी की जाती है। यानी कि भागवतम में भगवान के द्वारा प्रदत्त सारे आशीर्वाद विद्यमान हैं। तीनों अर्थ समझ में आ रहे हैं? आप जान ही रहे होंगे कि क्विज में पूछा जाएगा जी। क्विज कौन सी तारीख में हो रही है? 8/7/2022। जी हाँ। इदम अर्थात यह शास्त्र। यह शास्त्र का मतलब जो पोथी, जो बुक उनके सामने थी, है ना? नहीं, सब सो रहे हैं यहाँ पे। पोथी वोथी कुछ नहीं थी, जो उनके हृदय में श्रीमद् भागवतम थी, जो पढ़ के सब समाहित कर ली, तो वो बोलने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये बहुत भ्रमित हो जाएंगे ना। इदम शब्द मतलब ये मतलब कहाँ? देखिए, सामान्य भाषा में भी हम लोग बोलते हैं ये जो मैं कहने जा रहा हूं, तो वहां पे होगा ना इदम वाक्यम अहम ब्रविष्यामि, मैं बोलूंगा, मैं जो बात बोलूंगा, यह कहते हैं। तो बात अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन बोल देते हैं यह। क्या मेरे भक्त, हमारे प्रिय आत्माएं समझ पा रहे हैं इस बात को? इदम, इस बात को, यह बात आप समझ रहे हैं? आप कहेंगे इदम माउस, ये माउस, तो ये माउस है, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूं तो अभी वहां भी तो इदम लग जाएगा ना। इदम वाक्यम, ठीक है। इदम अर्थात यह शास्त्र भगवत लीलामय है, अर्थात भगवान की लीलाओं से पूरित भरा हुआ है, और आपके और मेरे मध्य प्रश्न उत्तर संवाद के माध्यम से प्रकट हुआ है। अब इतना सुंदर ये अर्थ लिया गया है। देखिए परीक्षित महाराज जी, अगर आपने ये प्रश्न नहीं किया होता कि किम श्रोतव्यम अथ जप्यम, किम क्या था, ये था किम कर्तव्यम भजनीयम वा इत्यादि, तो यह इदम भागवतम, यह भागवत प्रकट नहीं होता, जो भगवान की लीला से पूरित है। पूरित मतलब भरा हुआ है। कितना स्वीट अर्थ है, समझ पाए इस बात को? बहुत सुंदर है।
ये आपके तथा अन्यों के लाभ हेतु जन्म, स्थिति तथा प्रलय आदि कथा के माध्यम से आत्मदीप स्वरूप है, अर्थात आत्म साक्षात्कार से युक्त है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में सृष्टि का वर्णन है, पालन का वर्णन है, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, इसके माध्यम से आत्मा की स्थिति को भी मालूम चल जाता है। आप आगे देखेंगे किस प्रकार से होगा। आत्मदीप मतलब आत्मा का क्या स्वरूप है, भगवान इस जगत सृष्टि करता कैसे है, आत्मा का संबंध भगवान से क्या है, वह भी मालूम चल जाएगा। अब जब पढ़ेंगे तो मालूम चलता चला जाएगा। चक्रवर्ती पाद मान रहे हैं कि आपने भागवतम पढ़ ली है और फिर टीका पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसको समझ पाएंगे। हम लोग गाते भी तो हैं। सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना में सेकंड प्रार्थना क्या है? यह स्वानुभावमत खिला श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिर्षताम तमोधम। अध्यात्म दीप, अध्यात्म के संबंध में, आत्मा के ज्ञान के संबंध में जो भी अंधकार है उस पे पूर्ण प्रकाश देने वाला ये श्रीमद् भागवत है। अभी कुछ समझ में आ रहा है? भले ही वर्णन हो रहा है इसमें सृष्टि का, प्रलय का, आदि का, लेकिन इससे आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। ये अर्थ है इसका। अभी आगे और स्पष्ट हो जाएगा जैसे हम पढ़ते जाएंगे। यह समस्त उपनिषदों का सार रस स्वरूप है, वेदों का सार, तथा अनादि सिद्ध ही है। ये बड़ा सुंदर बात है। जीवों का कर्म के संबंध में, जीवों के कर्मों के संबंध में जीव गोस्वामी कहते हैं अनादि सिद्धम अनंतम चेत। ये अनादि काल से हैं और अनंत हैं, इनकी गणना नहीं। तो अनादि सिद्ध का अर्थ समझ में आया? शाश्वत। यानी श्रीमद् भागवतम कब से है? 5000 साल पहले से। जानबूझ के गलत बोला गया ताकि ब्राह्मण समाज इसको स्वीकार ना करे। अनादि सिद्ध का अर्थ है श्रीमद् भागवतम शाश्वत है। तो ये व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुई, तो कहीं दूसरे ब्रह्मांड में भी भागवत विद्यमान होगी और अन्य ब्रह्मांडों में भी भगवान व्यवस्था किए होंगे कि श्रीमद् भागवत वहां पे विद्यमान रहे। शाश्वत है, जैसे वेद शाश्वत हैं। आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में, जहां तक मैं समझ रहा हूं, हस्तिनापुर की स्त्रियां या द्वारका की स्त्रियां थी, वो बोलते निष्प्रपंच स्वप्रंच। हस्तिनापुर की माता जी लोग बोल रहे थे, काफी इंटेलिजेंट माता जी थे। निष्प्रपंच स्वप्रपंच अवस्था रहती। तो जब भगवान निष्प्रपंच अवस्था में रहते हैं, अर्थात प्रकृति सृष्टि नहीं होती है और उसके बाद सृष्टि होती है, तो भगवान फिर वेदों को प्रकाशित करते। तो वेद हमेशा विद्यमान रहते हैं। आगे जाकर के आप लोग दशम स्कंद 27वें 87वें अध्याय में पढ़ेंगे कि जब सृष्टि नहीं होती है तो वेद मूर्तिमान रूप में होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। तो वेद शाश्वत हैं, ये कहने का अर्थ है। तो जैसे वेद शाश्वत है, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी शाश्वत है। वह व्यासदेव जी के माध्यम से प्रकट हुई है। इज इट ओके? अनादि सिद्ध का अर्थ क्या है? यह मेरे पिताजी श्री बादरायण के माध्यम से आविर्भूत हुई, प्रकट हुई। जैसे भगवान आविर्भूत होते हैं उस प्रकार से भगवान की सृष्टि नहीं होती है। तथा यह परब्रह्म के तुल्य है। ब्रह्म संमितम अथवा ब्रह्म समितम, अर्थात जिसके द्वारा ब्रह्म को सम्यक रूप से मितम अर्थात नाप दिया जाए। तो ये दो अर्थ लिए जा रहे हैं और एक अर्थ में थोड़ा थोड़ा अलग होगा, एक अर्थ कॉमन रहेगा कि ब्रह्म को नाप दिया जाए, वो तो अर्थ कॉमन रहेगा। यहां क्या कह रहे हैं? पर ब्रह्म समितम। ब्रह्म का अर्थ यहां पे ले गया है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के समान है। सीधा स्वामी के अर्थ लिए थे, ये वेद के समान है। ब्रह्म का अर्थ वेद और ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण। सब लोग हैं यहीं पे? ठीक है, आप सब लोग समझ पा रहे हैं जूम डिवोटीज? गुड। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्म समितम का पहला अर्थ क्या है? वेद के समान। सारार्थ दर्शनी में ब्रह्म समितम का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के समान, कृष्ण का वांग्मय अवतार। ठीक है, किंतु कहें कि आपने इसे किस प्रकार प्राप्त किया, तो कहते हैं यह मुझे अधीतमान अर्थात सिखाई गई थी। ऐसा नहीं व्यासदेव जी लिख दिए हों और कहें भाई अब आप तो निर्गुण में स्थित हैं, पढ़ लीजिए अपने आप। सी दिस इज देयर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद पे फोकस करेंगे। मात्र अपनी बुद्धि के बल पर स्वयं इस शास्त्र का अर्थ ज्ञात कर लेना असंभव है, ये भाव है, इसको समझना होगा। क्या हम यहाँ अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बुद्धि को वॉशिंग मशीन में डाल के आए हैं? तो ये क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि जो आचार्यों ने अर्थ भागवत का ग्रहण किया है उसी के अनुसार ग्रहण किया जाए। यथाधीतम यथामति, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, सोहम श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना और उसको अधीत जैसा मैंने ग्रहण किया अपनी मति के अनुसार ही बताऊंगा, लेकिन जैसा सुना है वैसा ही बताऊंगा। Does that make sense? This is a very important point. ऐसा नहीं है कि बुद्धि लगाना ही नहीं पड़ेगा। अब यह तो मैं समझ रहा हूं कोई भी भक्त ना जूम ना रूम ये स्वीकार करेगा कि इस क्लास में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। हाँ, अगर हम समझना नहीं चाहते एक अलग बात है, लगे कि हाँ कुछ कुछ हल्का हल्का सुना ही पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आप अगर वाकई क्विज में पास होना चाहते हैं इत्यादि इत्यादि, तो आप देखेंगे बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। शायद एक क्षण के लिए भी आप उधर कुछ सोचेंगे तो बात पे समझ में आना बंद हो जाती है कि क्या बात कर रहे थे, कहाँ आ गया अनादि सिद्ध, किसके बारे में सिद्ध, क्या सिद्ध, आलू सिद्ध, क्या बात हो रही है किसके बारे में आप देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़ करके आते हैं, पढ़ के आइए बोला जाता है। तो क्या आप लोग लग रहा है कि मैं अपने ऐसे लाइक ठीक है हाँ क्या इस मूड में आता हूं? नहीं, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। हमको पता है क्रिटिक्स भी हैं क्रिटिक्स मतलब क्रिटिकली जो सुनते हैं, और अच्छी बात है, हम इसको गलत नहीं कहते, नॉट इन द सेंस ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग बट हियरिंग अटेंटिवली। जैसे मेरे से वो गलती हो गई थी पिछले श्लोक में, जहाँ पे हम देवकी की बात को देवताओं से बोल दिए थे, तो भक्तों ने उसको सुधार लिया, तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा गलती पकड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो गलत हो जाता है तो देख लेते हैं। तो क्या हम कहेंगे कि यहाँ बुद्धि छोड़ करके आए हैं, जैसे चप्पल छोड़ करके ऐसे बुद्धि भी छोड़ करके आए हैं इस क्लासरूम में? ये नहीं है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इदम और भागवतम और इसका अर्थ नहीं पकड़ रहा हूं, ये कहा जा रहा है। डज दैट मेक सेंस? ये हम पूछेंगे अभी। बुद्धि नहीं लगा रहे ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन केवल बुद्धि के द्वारा भागवत नहीं समझ सकते। और इसका प्रमाण है कि देवानंद पंडित नाम के एक व्यक्ति थे जो बचपन से ही परम विरक्त थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन भागवत को भक्त के आश्रय में नहीं सुने थे। तो श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते, लेकिन भक्ति को परम साध्य के रूप में, साधन के रूप में वह स्थापित नहीं करते। और इस कारण से महाप्रभु उनसे बहुत क्रोधित होते थे, और जब उनको देखते थे कहते तेरी भागवत फाड़ दूंगा मैं व्हाट? क्योंकि जो भागवत का कंक्लूजन है उसे कुछ और बोलते हैं। महाराज से बड़ा इसमें टिप्पणी करते हैं कि भाई यहाँ बहुत से व्यास घूमते रहते हैं जो व्यास आसन पे बैठेंगे और व्यासदेव जो बोल रहे हैं उसके सीधा विपरीत बोलते हैं उनको अद्भुत बात लगती है कि वहां भगवान व्यासदेव कह रहे सत्यम परम धीमहि, हम भगवान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे, वो कहेंगे हम निराकार का ध्यान कर रहे हैं। तो पहले श्लोक से ही उल्टी धारा बहा रहे हो, तो व्यासदेव हो कैसे तुम? व्यासदेव मतलब व्यास के प्रतिनिधि कैसे हो? डज दैट मेक सेंस? एक और बात हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्यासदेव जी ने प्रथम श्लोक लिखा है हमारे पढ़ने के लिए, और दूसरा भी हमारे पढ़ने के लिए लिखा है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़े बिना सीधे दशम स्कंद का जो भागवत का प्राण है, रस पंचाध्याय, उसको सीधे पढ़ना शुरू करें। बता रहे थे, कोई तो भक्त थे बता रहे थे अमेरिका में कहीं कुछ वो लोग अध्ययन चल रहा हो संस्कृत का, तो कहे कि भागवत पढ़ते, हाँ भागवत पढ़ते, क्या पढ़ते? रास पंचाध्याय, सीधे रास पंचाध्याय पढ़ते हैं। इंद्रियों पे कोई संयम नहीं है और सीधे गोविंद की कथाएं सुनते रहते हैं, जो गोपियों की इंद्रियों को प्राप्त करने वाले गोपी जन वल्लभ इत्यादि। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है। अधीतवान का अर्थ है कि जैसे व्यासदेव जी लिखे वैसे पढ़ना है आपको, ये भी आपको समझना होगा। रचा ही व्यासदेव जी ने इस प्रकार से है कि 9वें स्कंद तक आते आते हम लोग भागवत साक्षात्कारी हो जाएंगे। लेट्स सी, वी आर होपफुल। लेकिन यह आप लोग सब समझ रहे हैं ना कि प्रथम स्कंद को ठीक से पढ़ने का कुछ लाभ हुआ, और जो नहीं पढ़े हैं वह भी समझ रहे हैं कि नहीं पढ़ने का बहुत नुकसान हुआ। अरे क्या क्या बातें रेफर कर देते समझ नहीं आता है। ओके, तो क्या सीख रहे हैं? अधीतवान अपनी बुद्धि की, केवल अपनी बुद्धि की बात कर रहे हैं, केवल अपनी बुद्धि के बल पर श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकते। इज दैट ओके?
क्या शब्द महत्वपूर्ण है मेरी इस इदम वाक्य में? केवल। ऐसा नहीं कि बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, भाषा ही समझ में नहीं आ रही तो क्या फिर समझेगा भागवत? और यह क्या आप लोगों के द्वारा दृष्ट नहीं है? स्म का अर्थ क्या था पिछले श्लोक में? प्रसिद्ध है। और जनरली स्म का उपयोग किया जाता है कि वर्तमान काल का कोई क्रिया होती है उसमें स्म लगा देते भूतकाल बन जाता है। तो अब स्म मतलब प्रसिद्ध कैसे हो गया? तो क्या आप श्रीधर स्वामी हैं? तो आचार्यों ने जो बोला अर्थ लिया वह ग्रहण करना। इज क्वाइट एस्टॉनिशिंग एक्चुअली, जिस प्रकार से अर्थ लेते हैं। द्वापर आदव का अर्थ क्या है? द्वापर की शुरुआत में। द्वापर की शुरुआत में हो सकता हो आप संस्कृत दृष्टि से बोल दें, लेकिन वह संगत नहीं बनेगा। ओके, आचार्यों के अनुगत में हमको स्वीकार करना, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ करके समझना होगा। ठीक, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार के अति पूर्व ही सत्यवती के द्वारा श्री द्वापायन व्यास प्रकट हुए थे, अतः वह द्वापर युग के प्रारंभ में प्रकट हुए हों, यह संगत नहीं है। अतः यहाँ द्वापर शब्द द्वारा द्वापर के अंत को ही लक्षित किया गया है, तथा द्वापरादौ, द्वापर परा होना चाहिए, द्वापरादौ अर्थात द्वापर के शेष भाग के आरंभ में अथवा द्वापर युग के शेष होने के कुछ पूर्व ही। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण का अवतार के अति पूर्व, अति पूर्व मतलब बहुत पहले, और अति पूर्व मतलब बहुत पहले नहीं। हिंदी तो कम से कम इंप्रूव करो बच्चों। अति पूर्व, अति पूर्व मतलब बहुत पहले। बहुत पहले का मतलब होगा द्वापर की शुरुआत में आप बोल सकते हो, लेकिन कहते हैं अति पूर्व। ये प्रसिद्ध बात है कि भगवान कृष्ण के अवतार के बहुत पहले व्यासदेव जी का अवतार नहीं हुआ था। हे भगवान, यस तो बोल दिया करो बीच बीच में। आप तो पार्वती देवी की तरह सुन रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, नो ऑफेंस टू हर, बट जस्ट ओके। तो इसलिए वह द्वापर युग के प्रारंभ में प्रकट हो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो द्वापरादव का अर्थ क्या होगा जरा देखिए। द्वापरादव मतलब ये द्वापर के अंत को ही लक्षित करता है। भगवान कृष्ण भी द्वापर युग के अंत में आए थे, प्राय अंत में आए थे, और व्यासदेव जी उनके कुछ समय पहले, बहुत अधिक पहले नहीं आए थे। कहूंगा कि कुछ समय पहले आए थे तो ऐसा लगेगा 2-4 साल पहले आए थे। नहीं, बहुत अधिक पहले नहीं आए थे, ये अर्थ है। क्योंकि भीष्मदेव के समकालीन ही तो हुए ना। यस, भीष्मदेव के भाई हैं भाई। समकालीन मतलब ऑलमोस्ट सेम ना। हाँ, थोड़ा साल का डिफरेंस है। तो भीष्मदेव 400 साल के मोटा मोटी रहे जब भगवान कृष्ण हुए। मोटा मोटी मतलब 350 साल के रहे होंगे, जो भी 300 साल के। तो 300-400 साल पहले व्यासदेव जी आए। भीष्मदेव पहले, व्यासदेव का जन्म हुआ, उसके बाद भीष्मदेव का जन्म हुआ ना। पहले व्यासदेव जी का जन्म हुआ था पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के थ्रू, और उसके बाद सत्यवती का विवाह हुआ शांतनु के। तो शांतनु के राज्य के समय में ही व्यासदेव जी उत्पन्न हुए, तो वही 400 साल पहले। तो मतलब अब ये भी नहीं कह सकते कि भगवान कृष्ण के आने के एकदम पहले जन्म लिए, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि द्वापर की शुरुआत पे हुए। शांतनु का विवाह गंगा के संग हुआ था, तो वो ठीक है, मान लिया, मैंने गलत बोल दिया। सत्यवती से नहीं वो जन्म लिए थे, सत्यवती, उसके बाद सत्यवती से विवाह हुआ था शांतनु का। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि भीष्मदेव और व्यासदेव में कौन बड़ा है एज में, कि मोटा मोटी। मैं मतलब मोटा मोटी कहने का अर्थ ये है कि अति पूर्व 400 साल को बहुत अधिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन द्वापर युग की लंबाई देखेंगे, अगर कह देंगे द्वापर युग की शुरुआत, तो फिर तो बहुत पहली बात हो जाएगी। तो हाँ, जो भी लाखों में वर्ष में हो जाएगा। तो अति पूर्व का अर्थ हुआ कि 300-400 साल पहले व्यासदेव जी का जन्म हुआ था, वो द्वापर युग के अंत की तरफ ही था। इज इट ओके? दूसरा क्या कह रहे हैं? द्वापरादो अर्थात द्वापर के शेष भाग के आरंभ में, जो लास्ट का समय बचा था उसकी शुरुआत में, ये अर्थ है। हाँ, ध्यान से सुनिए, कुछ समझ में आ रहा है? द्वापर का अंत कहिए या द्वापर का लास्ट भाग का शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ एन एंड कहा जाता है। जैसे यहां कहें कि 8 बजे का समय क्या है? क्लास के समाप्त होने का शुरुआत है।
और ये भी कह सकते हैं क्लास का अंत भाग है। इसी में बड़े प्रसन्न होते हैं कि नहीं सब लोग, खुश रहते हैं। घंटी बजती, घंटी नहीं बजती यहाँ पे, बस यही बात। तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अपनी बुद्धि का नहीं, मतलब अपनी बुद्धि से नहीं समझ रहे इसको, और जैसे आचार्यों ने बताया समझना है। एंड इट्स वेरी टेस्टी। ये अर्थ समझ लिए, ये पूछा जाएगा अभी। अर्थात द्वापर युग के शेष होने के कुछ पूर्व ही ये अध्ययन किए थे। क्रम संदर्भ। यह पुराण ब्रह्म समितम अर्थात नराकृति में पर ब्रह्म भगवान कृष्ण के तुल्य है। वह कैसे है? पहले समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म का अर्थ क्या लिया गया था? वेद। सारा दर्शन में ब्रह्म का अर्थ लिया गया है भगवान कृष्ण। तो जीव गोस्वामी को से ही अर्थ लिए हैं। जीव गोस्वामी पहले आचार्य हैं, तो उन्हीं से चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिया है। गोपाल उपनिषद में बताया गया है पर ब्रह्म नराकृति। भगवान कृष्ण ही पर ब्रह्म है जो नराकृति में, नर की आकृति में है। नराकृति 200 फॉर्म। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान, कहने का आशय यह है कि नराकृति में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है, मतलब भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, ये कहने का अर्थ है। तो इस पर पूर्वकाश कृष्ण सुधामोपगति आदि श्लोक बतलाते हैं। मतलब सुखदेव गोस्वामी नहीं बता रहे हैं, भागवत में ही बोला गया है। मेरे साथ में बोलिएगा। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। अर्थात अब चूंकि भगवान कृष्ण अपने धाम को लौट गए हैं, तो कलयुग के जीवों को धर्म अर्थात भगवत भक्ति तथा ज्ञान का प्रकाश देने हेतु यह भागवतम रूपी सूर्य उदित हुआ है। प्रश्न क्या था कि जब भगवान कृष्ण चले गए हैं धर्म और ज्ञान के साथ, तो धर्म ने किसकी शरण ली है? तो यहां बोला गया कि भागवत की शरण ली है। तो इस तरह से इक्वेट किया गया कि भागवत भगवान श्री कृष्ण के ही समान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और ज्ञान की रक्षा कर रहे थे, ऐसे ही धर्म और ज्ञान का प्रकाश देती है श्रीमद् भागवतम कलयुग के लोगों के लिए। ये प्रथम स्कंद में आ चुका है। अब ये देखिए द्वापर आदव की व्याख्या क्या करते हैं। कहीं बुद्धि में परेशानी तो नहीं आ रही है, बुद्धि में बल तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ समझते हुए। जो पढ़ के आए उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। ही विल एंजॉय ऑल दिस थिंग, रियली फन। प्रोपा जी कहते भी योग मतलब जगत को भूल जाना। सुना है आपने प्रथम स्कंद में? कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो केवल भागवत में ही मन लगाए रखिए, भूल जाइए दुनिया के जो भी कार्य कर रहे हैं। द्वापर आदव अर्थात द्वापर युग के अंत में जैसे किसी वृक्ष की शाखा का अग्रभाग, इतना बोल रहे हैं। आप देखिए पेड़ की, इस पेड़ का फोटो हम रखे हैं जानबूझ करके, कोई भी पेड़ हो सकता है। तो पेड़ का जो शुरुआत एकदम टॉप पोर्शन है, उसको अंत भी कह सकते हैं और शुरुआत भी कह सकते हैं। डिपेंड की शुरुआत आप कहाँ से करते हैं। पेड़ को आप देखते हैं तो पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग पहले दिख रहा है। तो अगर द्वापर आदव अर्थात वृक्ष की जो ऊपर वाले भाग दिखता है, तो द्वापर का इधर वाला भाग दिख रहा है, तो वहां से द्वापर का आदि मतलब द्वापर का अंत। द्वापर का आदि मतलब द्वापर का अंत। भाई ये देखिए ना कि पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है सबसे अंत में आता है कि नहीं, लेकिन दिखाई सबसे पहले पड़ रहा है। आर यू स्टिल विद मी? मुझे लगता है जूम वाले तो सब छोड़ के भाग गए। माय डियर डिवोटीज, आर यू? ओहो, उनकी सबकी भवें बन गई, समझ नहीं आ रहा है। पेड़ की आगा सबसे आगे वाला भाग, ऊपर का मान लीजिए, एकदम अग्रभाग, शाखा पेड़ की समाप्ति है, वो सबसे पहले दिखती है। तो आप कह सकते हैं कि भाई वो शुरुआत है, क्योंकि दिख रही सबसे पहले। तो इसलिए कह रहे द्वापर आदव मतलब जैसे वृक्ष की शुरुआत होती है, वृक्ष का जो एकदम आगे वाला अंत वाला भाग है उसको शुरुआत कह सकते हैं। पेड़ को कहाँ से देखना शुरू किया आपने? शुरुआत से देखना शुरू किया। शुरुआत का मतलब जो शाखा का अंग, शुरुआत का शाखा का जो लास्ट भाग है वहां से देखना शुरू किया। प्रभुपाद इस अर्थ को लेते हैं, समझाते नहीं समझ में। ग्लूकोन डी पिलाइए इनको, इज टू डिफिकल्ट। पेड़ का शुरुआत वाला भाग क्या है? वस्तुतः शुरुआत वाला भाग क्या है? बीज के रूप में नीचे जड़ में गया वो तो नहीं दिख रहा है। तो ये कहना समझा रहे हैं कि द्वापर आओ तो मतलब द्वापर की शुरुआत मतलब जैसे पेड़ का जो
अंत वाला भाग है, शाखा का अंत भाग है, वो दिखता है पहले, तो इसलिए द्वापर आदो मतलब द्वापर का अंत। हमको यहाँ अगर ऐसे कहा जाए कि हम लोग को यहाँ से पहला क्या दिख रहा है, द्वापर की शुरुआत दिख रही है, इधर से देखिए कलयुग से, नहीं समझ में आ रहा अभी? ऐसे कुछ कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। अथवा इसका अर्थ द्वापर युग की युग संध्या का प्रथम चरण भी हो सकता है। दूसरा अर्थ समझ गए? वो तो वही अर्थ है, संध्या समझ रहे हैं, दोनों की संध्या है, द्वापर का अंत हो रहा है और कलयुग का शुरुआत हो रहा है। तो ये सब कहाँ पढ़ा गया? मान लीजिए पढ़ी गई जब द्वापर का अंत का प्रथम चरण था। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, मान लो क्लास 8:30 बजे समाप्त होती है, तो 8 बजे क्या कहा जाएगा? 8 बजे इसकी समाप्ति का प्रथम चरण है, 8:15 बजे उसका दूसरा चरण है, 8:30 बजे तक पूरी समाप्ति होता है ना। एक फर्स्ट घंटी दूसरी घंटी से बोलते थे ना, कहीं कहीं हम लोग कॉलेज में ऐसा होता है, किसी पीरियड में, एग्जाम में, हाँ एग्जाम में होता है, 1 घंटी बजती है फिर दूसरी घंटी बजती है, तो इसे बिगिनिंग ऑफ एन एंड कह सकते हैं। तो कह रहे हैं द्वापर युग की शुरुआत, अंत की शुरुआत में, जो लोग एग्जाम दिए वो सब समझ रहे हैं, द्वापर युग के अंत में मान लो 5000 साल थे, जो भी रहा हो लास्ट का समय, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है वो, तो उसकी शुरुआत वाले समय में ये कथा बोली गई है। 5000 साल तुम नहीं कह सकते, क्योंकि परीक्षित महाराज के समय ही भागवत बोली गई, तो उसके कुछ समय पहले ही सुखदेव गोस्वामी जी भी बोले थे, लेकिन उसी समय में ये व्यासदेव जी आए थे। बाल प्रबोधनी, मुनिगण न केवल पूर्व में ही भगवान के गुण कथन में आनंद का अनुभव करते हैं, अपितु मैं भी अर्थात सुखदेव गोस्वामी पहले वाले श्लोक में क्या बोले थे? प्रायण सभी मुनि करते, तो क्या आप नहीं करते हैं? कहते नहीं, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं, तभी तो पढ़ाई किया, यद्यपि बोल नहीं रहा था। अपना उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं भाई, दूसरे लोग तो करते ही हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य नमस्कार से बहुत लोगों को फायदा हो, तो मैं बोलता हूं मैं स्वयं भी करता हूं, मैं भी इदम सूर्य नमस्कारम करोमि, मैं भी इसको करता हूं। देखिए, अगर व्यक्ति दूसरों का उदाहरण दे कि दूसरों को लाभ हुआ है और वह खुद पालन नहीं कर रहा है, तो भी उसकी बात में दम नहीं है। तो उन्हें बोल दिया था पिछले श्लोक में, क्या बोला था? प्रीचिंग कर रहे थे ना कि प्रायण मुनयो राजन, नीड क्रिएट कर रहे हैं। मार्केटिंग के लोग जानते हैं, मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है नीड क्रिएट करना। तो नीड क्रिएट कर रहे हैं कि भाई जितने भी मुनिगण हैं वह सब भगवान के कथन में लगते हैं। तो कहते हैं आप क्या करते हैं? मान लो कोई पूछ ले, परिचित महाराज पूछ ले आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं भी इस भागवत को पढ़ा। अब स्वाभाविक बात है कि आप मैं भी कहने का मतलब क्या है? मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महामुनि है, योगी नाम परमम गुरु, पहले ही बोल दिया है परीक्षित महाराज ने। बोल दिया मतलब मान रहे हैं कि सारे भक्तों के परम गुरु हैं। तो मैं भी इसको पढ़ा हूं, पढ़ा भी नहीं हूं मतलब अच्छे से समझा हूं व्यासदेव जी के पास जाकर। मैं भी इदम अर्थात भविष्य में बोले जाने वाले, अभी सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं है। मैं फिर आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा, इदम मतलब यह होता है, लेकिन अभी तो भागवत बोली नहीं ना। तो जिसको बोलने वाले हैं, मैं बोलने वाला हूं, मक्षमाण जो बोल रहा हूं उसकी अर्थ है। अर्थात भविष्य में बोले जाने वाले भविष्य में बोले जाने वाले इस पुराण का, वाले हटा दीजिए, इस पुराण का द्वापरादौ अर्थात द्वापर जिसके प्रारंभ में है। श्रीधर स्वामी वाला अर्थ, उस कलयुग के प्रवेश काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास से अर्थात अपने पिता के निकट अध्ययन किया था, ये अनुभव है। यानी व्यासदेव जी से सुना था और आगे मैं इसको बोलने वाला हूं, इसको मैंने अध्ययन किया था। यदि यह वेदों से दुर्बल हुआ ऐसी आकांक्षा हो तो कहते हैं कि ब्रह्म संहितम अर्थात वेद के समान ये अर्थ है, वेद के समान ये अर्थ है। ये थोड़ा लिंक समझिए। व्यासदेव, वेद व्यास से आपने वेद नहीं पढ़े समझ में आया? पिताजी हैं, वेद पुराण सब पढ़ा देते, उपनिषद पढ़ा दिए, वो नहीं पढ़े। और एक इंटरेस्टिंग बात है, पढ़ा सकते भी थे, लेकिन यम प्रव्रजंतम अनुपेत मुपेत कृत्यम, भाई अब दीक्षा लें, ब्राह्मण दीक्षा लें, वेद पढ़े, उसकी कोई उनको अपेक्षा नहीं थी। लेकिन भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाए। वेद उपनिषद और सारे पुराणों की उपेक्षा करके चले गए जंगल में, जरूरत नहीं है, और भागवतम उनको खींच के लेके आए। देन यू सी,
तो ये वेद जो है वेदों से दुर्बल नहीं है, वेद के समान ही है, बल्कि वेदों का सर्वोत्कृष्ट सार मधुर रूप है श्रीमद् भागवतम। राम क्या नाम है महेशगरे से रमाकांत प्रभु बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि भाई आम का पेड़ है, ठीक है आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ की पत्ती चबाएंगे, डाली चबाएंगे कि आप फल खाएंगे? स्पष्ट है, बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है अच्छी बात, लेकिन आपको तो मतलब क्या कहते हैं फल से है ना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, नहीं से क्या पहले श्लोक क्या है, शुरुआत कैसे होता है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो निगम मतलब वेद, तो वेद कल्प तरु है, सारी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, और उसका निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो क्या प्रयोजन है? क्या सुना है ना, आम खाइए पेड़ नहीं गिनिए। नहीं पेड़ नहीं गिनिए, इसमें तो गुठली नहीं है ना, भागवत में गुठली नहीं है, इसमें कुछ है श्लोक नहीं है। तो ये है पेड़ मत गिनिए। तो वेद से क्या प्रयोजन, यही बात भगवत गीता में भी बताते हैं, यस्तम वेद स वेदवित्, जो वेद के प्रयोजन को जानता है वेद नहीं पढ़ता है, भगवान की भक्ति करता है। तो एनी हाउ इसका अर्थ है कि ये वेद से कमजोर नहीं है। अथवा जिसके द्वारा ब्रह्म को सम्यक रूप से मितम अर्थात नाप दिया गया, तो ये अर्थ सभी लोगों ने बराबर से लिया है। इसके कारण को बताने के लिए कहते हैं भागवतमिति। भागवतम कहते हैं, शब्द भागवतम को उपयोग करते हैं, भगवान के द्वारा उक्त ये अर्थ भागवतम का ये लिया गया था इससे पहले भी। अथवा भगवत प्रतिपादक, जो भगवान का प्रतिपादन करता है, भगवान को प्रेजेंट करता है, ये अर्थ ये नहीं लिया पहले से। हाँ ये भी कह सकते हैं उस तरह से, भगवान के संबंधी कृत्य है। और दूसरा है भगवत फलक, भगवान को देने वाला है। कितना सुंदर अर्थ लिए गए हैं, ठीक है। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है। किस कथन की? कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परिधि से परे है होता है, भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। ये उनके स्वयं के उदाहरण से प्रस्तुत हो गया, प्रभुपाद समझा रहे हैं। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। क्यों मान्यता दी गई? क्योंकि वह सर्वमान्य मुक्तात्मा थे, किसी को संदेह नहीं था कि ये निर्गुणस्थ नहीं है, ये निर्गुण अवस्था में स्थित नहीं है। सब लोग मानते थे, इसीलिए जैसे वो आए सब लोग खड़े हुए और उन्होंने उनको महान ऊंचे स्थान पे बिठा करके आसन दिया कथा बोलने के लिए। और सर्वोच्च आध्यात्मवादी थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। समझ में आ गया अर्थ अब क्या है? बड़ा स्पष्ट, केवल अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति अपना ऑपरेशन ऐसे व्यक्ति से नहीं कराएगा। हाँ मैं अभी करता हूँ आपका ऑपरेशन, कहाँ से पढ़े? कुछ नहीं, मैं किताब पढ़ के आया मैं और अभी सीख लिया मैंने स्कैल्पल वगैरह कैसे चलाते हैं इत्यादि। इसका स्कैल्पल की स्पेलिंग पता है तुमको? नहीं करने देंगे ना। और देखिए ट्रेनिंग होने से व्यक्ति पैसा दे करके अपने पर चक्कू चलवा लेता है। तो आप जान रहे हैं कि केवल किताब से बात नहीं समझ में आती, भक्तों का संग चाहिए। हाँ लेकिन फिर वही बात है, जब वह कॉलेज में पढ़ रहा है तो क्या बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है? लेकिन केवल बुद्धि के उपयोग से वह चिकित्सा ग्रंथ नहीं पढ़ सकता। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को भक्तों के संग में, भक्तों के अनुगत में समझना चाहिए। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, एमए कहते हैं इंग्लिश में,
पोस्ट ग्रेजुएशन इज मास्टर्स ना। उसे श्रील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। तो अब तो सबसे पहले व्यासदेव जी को ढूंढने चलते हैं हम लोग। प्रश्न ये मैंने कहा व्यासदेव जी कहाँ मिलेंगे, तो व्यासदेव जी कहाँ मिलेंगे, माले में कौन सी चोटी बैठे हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो अर्थ यह है कि परंपरा में जो श्रीमद् भागवतम को बोलें समझें, वो हम लोग उस के योग्य नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रवण किए मतलब मैं भी श्री स्वामी जी के बगल में बैठ के मतलब उनके चरणों में बैठ के नहीं सुना उस तरह से, नहीं फिजिकली, लेकिन अब देख रहे हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद जी तो हैं ही, उनके हम तो सुन ही रहे हैं। तो मुख्य हमारे शिक्षा गुरु वो जो अंडरस्टैंडिंग को प्रस्तुत करते हैं वो हम लोग प्रस्तुत करते हैं। वी आर रिपीटिंग द वर्ड्स, ठीक है, तो समझ पाते हैं। अपने मन से कुछ नहीं बोलते। जहां आपको ना समझ में आए तो वहां चुप रहना उचित है, क्योंकि हो सकता हो हम बिल्कुल विपरीत बात बोल रहे हों, एंड दैट वोंट प्लीज द आचार्यस, दैट वोंट प्लीज कृष्णा। ये बहुत खतरनाक है। नहीं पता है तो बोल देना उचित है कि नहीं पता है। जितना पता है उससे भी बहुत लाभ कर सकते हैं लोगों का, एक्चुअली अनंत लाभ कर सकते हैं। लेकिन नहीं पता है तो कुछ बोल देंगे और बेचारा वो तो उसे कुछ पढ़ा है नहीं, वो बात मान करके भ्रमित भी हो सकता है। सो वन शुड हियर वेरी केयरफुली। ए को ए ही बोलना चाहिए, बी या सी या डी या जेड नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। तो परंपरा में ज्ञान को प्रेषित करना चाहिए। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्यासदेव जी को नारद जी ने कहा था कि आप भगवान के अवतार हैं, भगवान के प्रेमी हैं, भगवान की लीलाओं को समाधि में, समाधिना अनुचेष्टित करके शब्द है वहां पे, समाधि में स्थित होकर के इनका संकलन कीजिए। यानी कि ये व्यासदेव जी की समाधि भाषा है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, समाधि भाषा। समाधि में स्थित होकर के भागवत को लिखे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आंखें बंद होंगी, समाधि में होंगे, लिख कैसे रहोगे? डोंट स्पेकुलेट, यू कैन डू एवरीथिंग। क्या किए या नहीं किए हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा समाधि भाषा है। समाधिस्थ होकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, कुछ लीलाओं को उन्होंने देखा था साक्षात, और कुछ लीलाओं को समाधि के द्वारा वह जान गए। तो कई बार एक प्रश्न हमसे, कई बार तो कुछ लोगों ने कई प्रश्न किए हैं कि ये लीला कैसे मालूम चल गई। तो व्यासदेव त्रिकालज्ञ है। नारद जी ने बोला था, तो नारद जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से व्यासदेव जी ने लिखी श्रीमद् भागवतम। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो जन्मजात मुक्तात्मा था। अब ये कितनी बड़ी बात है, जो व्यक्ति जन्म से ही मुक्त है उसको भी अनुगत्य में भागवत सीखनी पड़ी। तो हम बताइए, बिना अनुगत्य में कहें कि हम अपने सामर्थ्य से भागवत समझ लेंगे, अपने सामर्थ्य का मतलब समझ ही रहे हैं केवल अपने बुद्धि के बल से, तो हम वस्तुतः कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो बड़ा स्पष्ट है, ओके, जो अर्थ प्रभुपाद जी ने दिया है, आचार्यों ने दिया है, उसको ग्रहण करेंगे तो आस्वादन कर पाएंगे, क्योंकि वह अपनी भक्ति के बल पे श्रीमद् भागवतम को समझते हैं। मेक सेंस? नरसिंह देव की कृपा से श्रीधर स्वामी समझते हैं, लिखा गया है, नरसिंह प्रसादये श्रीधरम सकलम वेति नरसिंह प्रसादये। और ये बात भगवान भी आगे ब्रह्मा जी को बोलेंगे कि मेरी कृपा से जो मेरे संबंध में गुण, मेरे नाम रूप गुण लीला आदि हैं, उनका तत्व तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। डज दैट मेक सेंस? तो ये सब बातें हैं। श्रीधर स्वामी भी परंपरा में ही हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी परंपरा शुरू कर रहे हैं। विष्णु स्वामी परंपरा में है। फाइन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। भागवत पढ़ो गिया भागवत स्थाने या वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय लिया चैतन्य चरण। तो भागवत को एक वैष्णव के आश्रय में सीखो, वो बता पाएंगे भागवत का अर्थ। श्रीमद् भागवत परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है, लीलामय ग्रंथ है, और भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ।
क्योंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं। फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है क्योंकि इनका संबंध कृष्ण से है। कृष्ण संबंधी कृति है, ये भागवतम का अर्थ है। अभी आपने पढ़ा था, प्रभुपाद समझा रहे इस बात को। इस सब का कोई भी घटना चल रही है उसका संबंध भगवान से है। प्रसंगवश हो सकता हो कि उस श्लोक का संबंध ना दिख रहा हो, लेकिन पूरा प्रसंग पकड़ेंगे तो भगवान से संबंध जाएगा। इसीलिए इसका कोई भी प्रसंग है नहीं है जिसको हम त्याग दें। तो इसलिए सृष्टि तत्व को भी हम पढ़ेंगे। कहीं आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम सीधे जंप कर जाएंगे लाला के जन्मदिन पे और रुक्मिणी के ब्याह पे। ठीक है कि नहीं? महाराज बार कथा कर रहे थे, कुछ लोग कंप्लेन आ रहा है कि अभी तक लाला का जन्म नहीं हुआ है, 6 दिन बीत गए और रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि महाराज तो एक प्रसंग लेकर के बोलते। तो ऐसा नहीं है, हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, जितना सामर्थ्य होगा समझने का समझेंगे। यह ब्रह्म संहितम कहलाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जो अभी जीव गोस्वामी जी अर्थ लिए थे वो प्रपात बता रहे हैं। वाणी रूप मतलब वांगमय अवतार, लिटरेरी अवतार। जैसे चक्रवर्ती पाद प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोलते हैं कि भगवान जिस प्रकार से विभिन्न योनियों में आते हैं, मछली की योनि में आते हैं, मछली नहीं है। कछुआ बन के आते हैं, कछुआ नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान पुस्तक के रूप में आए, लेकिन पुस्तक नहीं है, वो भगवान है। मेरी बात समझ रहे हैं? यद्यपि वह मछली बन के आ रहे हैं, लेकिन आप मछली भगवान नहीं कहते उनको। मत्स्य अवतार हैं लेकिन वो मछली नहीं है। मछली अत्यंत निकृष्ट योनि मानी जाती है, लेकिन मत्स्य अवतार का वर्णन भागवत में रखा गया है। Is it sinking in? भगवान कृष्ण पुरुष के रूप, इंसान के रूप में आते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत पुस्तक नहीं है। क्या नहीं है? पुस्तक नहीं। प्रभु जी लग तो पुस्तक ही रही है। भगवान कृष्ण लग रहे हैं कि वो मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, साक्षात परब्रह्म है, भगवान है। Does that make sense? जिस तरह की भगवद गीता भगवान का वाणी अवतार है क्योंकि उसका प्रवचन भगवान से ही हुआ, और श्रीमद् भागवतम भगवान का वाणी अवतार है क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। तो क्यों वाणी अवतार है? भगवान के अवतार कौन अवतार है? व्यासदेव। व्यासदेव जी के बाद सुखदेव जी भी उनके भक्त हैं। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है। निगम कल्प तरु गलितम फलम, और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थो विनिर्णितम। लेकिन ये प्रथम स्कंद में है, गरुड़ पुराण, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भागवतम क्यों बोले? जो आप बोल रहे हो सही है, वो भी सही है। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम करके है ना। इसको स्थापित किया गया था प्रथम श्लोक में ही कि जन्माद अस्य यतः इत्यादि श्लोक जो है ये व्याख्या कर रहा है वेदांत सूत्र के पहले श्लोक जन्मादि अस्य यतः। उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, खूब डिटेल में डिस्कस किया गया किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र पे टीका है। बताऊं हल्का सा, धैर्य है या छोड़ देना? वेदांत सूत्र में कहते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। उसके बाद कहते हैं जन्मादि अस्यतः, जिससे जन्म इस जगत का जन्मादि होता है। और प्रथम श्लोक क्या बोलता है? सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, वही परम सत्य सभी चीजों का स्रोत है। तो जिज्ञासा का फल क्या होता है? जिज्ञासा का फल होता है ध्यान। अभी देखिए मैंने पूछा ना जिज्ञासा का फल क्या होता है, तो आपको सोचने लग गए। तो जिज्ञासा का फल है ध्यान। तो प्रथम श्लोक टीका हो गई ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करूंगा। तो जिज्ञासा का फल क्या होता है? ध्यान। सत्यम परम धीमहि, वहां पे चक्रवर्ती पाद बता रहे। इस तरह से देखिए कैसे ये ब्रह्म सूत्र की टीका है।
कभी बाद में हम पूरी भागवत पूरी कर लिए तो हम जीव गोस्वामी जी की टीका लेंगे 1.1.1 में, जहां वो एक एक पॉइंट लेकर के बताते हैं कैसे ब्रह्म सूत्र की टीका है, लेकिन उतना करने का सामर्थ्य अभी मेरा भी नहीं है और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं उसको हम यहाँ पे। लेकिन ये बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सूत्र की टीका श्रीमद् भागवतम में, इसीलिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी के पहले तक किसी ने ब्रह्म सूत्र पे कोई टीका नहीं लिखी गई थी, कि सहज टीका है व्यासदेव जी के द्वारा। व्यासदेव जी वेदांत सूत्र लिखे, उस पे सहज टीका भागवतम लिख दी। और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। सहज भाष्य है मतलब नेचुरल कमेंट्री। व्यासदेव जी ने ही वेदांत सूत्र लिखा और उसी पे टीका है श्रीमद् भागवतम। व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदव का अर्थ होगा कलयुग के शुभारंभ से ठीक पहले। क्या अर्थ है? द्वापर जिसका आदि है। कलयुग के पहले कौन आता है? द्वापर आता है। तो कलयुग की शुभारंभ में, शुभारंभ मतलब शुभ और आरंभ मतलब प्रारंभ में कलयुग के, और द्वापर के अंत में। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। अब कुछ स्पष्ट समझ में आया? पेड़ कहां से शुरू हो रहा है? ऊपर तो शुरू हो रहा है, तो शुरू तो नीचे से हो रहा है। अब समझ में आया? अब शुरुआत हो रही है ऊपर से, तो शुरुआत ऊपर से हो रही पेड़ की। पेड़ का अंत भाग है लेकिन उसको बोल देते शुरुआत ऊपर से हो रही है। गॉट इट? यद्यपि वृक्ष का आदि या शुभारंभ उसका मूल है, नहीं जड़ है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। तो इधर से देखिए, द्वापर पहले दिख रहा है कि नहीं? द्वापर का अंत आपको सबसे पहले दिख रहा है कि नहीं? तो द्वापर आदव मतलब द्वापर का अंत। गॉट इट? इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। कितने प्रसन्न दिख रहे हैं आप लोग। हाँ, हरे कृष्णा। सो वी आर फिनिश्ड विद दिस। आई विल जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। संध्या का कितने चरण हैं? चरण तो हमको पता नहीं, बस प्रथम चरण और दूसरा चरण जो भी कह लीजिए, लेकिन बस शुरुआत वाला भाग बोला जा रहा है। उस संध्या मतलब समाप्त होने का समय है, उसके शुरुआत वाले भाग को बोला जा रहा है। व्यासदेव जी को द्वैपायन कहा जा रहा है और बादरायण कहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, व्यासदेव जी का जन्म द्वीप पे हुआ था, इसलिए उनको द्वैपायन कहा जाता है। कैसे हुआ था? सत्यवती मछुआरे नाव चलाने वाली थी और उनकी नाव पे पराशर मुनि बैठे थे और उन्होंने देखा कि इस समय अगर इस स्त्री से संतान उत्पन्न होता है पराशर मुनि के द्वारा, तो वह भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा हम संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। तो कहा कि मैं तो आपसे शादी नहीं की हूं और इतने सारे ऋषि मुनि साथ पास में हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक द्वीप का निर्माण कर दिया और वहां पे क्या नाम है इनका, सत्यवती ने तुरंत ही जन्म दिया और उनका मतलब वह अक्षत रही थी, मतलब वह उनका वो डिस्टर्ब कुछ नहीं हुआ था, वह कौमार ही उनका भंग नहीं हुआ था और व्यासदेव जी उस द्वीप में पैदा हुए थे। तो इसीलिए उनको द्वैपायन व्यास कहते हैं। और बादरायण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका बद्री आश्रम है, बद्री आश्रम है उनका, बेर का पेड़ बहुत रहते हैं उस आश्रम में, तो वहां पे इसलिए उनको बादरायण कहते हैं। अब ये मत पूछो कि बेर के पेड़ वहां पे अधिक क्यों रहते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है हमको। लेकिन व्यासदेव एग्जैक्टली कब अवतरित हुए थे? मैं अब जाकर के कैलेंडर चेक करता हूँ, कैलेंडर नाम नहीं दिया गया है तो कैसे पंचांग तो ना खोलेंगे उनका। क्या भगवान कृष्ण के पहले हुए थे? हाँ, भगवान कृष्ण के पहले हुए थे। उसमें लिखा अन अति पूर्व। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि बहुत पहले और ये भी नहीं कहा रहा है कि कुछ समय पहले। अन अति पूर्व मतलब कुछ समय बीत गया है, काफी समय बीत गया है। काफी का मतलब इतना नहीं कि पूरा द्वापर युग, लेकिन 200-300-400 साल पहले भगवान कृष्ण के अवतरित हुए। अधितवान का अर्थ क्या? अधितवान मतलब प्राप्तवान। ऐसा नहीं कि बस हाँ वैसे हाँ देख लिया उसको, देख लिया नेक्स्ट, ऐसा नहीं है। गुरु के चरणों में बैठ करके बड़ी ही गंभीरता से एक एक बात को समझना, इसे कहा जाएगा अधितवान। उसको प्राप्तवान कैसे समझना। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे केवल कोई, मान लीजिए आप यहाँ पे आप एक सुन रहे हैं,
तो क्या टाइम पास करने आए हैं? आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पढ़े पढ़े उसके बाद निवृत्त हो गए थे, 8वीं का पढ़ा छोड़ दिया, 9वीं में आ गए तो 9वीं का छोड़ दिया। होता है कि नहीं? अध्ययन मतलब उसको एकदम गंभीरता से ग्रहण करना, अधिगत करना, समझ में आ जाए वो। तो अधीतवान का अर्थ है कि बड़ी मेहनत की। कौन मेहनत किया? कौन किया? सुखदेव गोस्वामी, जो कपड़ा पहनने की मेहनत भी नहीं करते थे। अगर ऐसा कहा तो जाए तो उनको, जिनको कपड़े की भी अपेक्षा नहीं है, खाने पीने की अपेक्षा नहीं है, वह श्रीमद् भागवतम को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए मेहनत किए। और क्या है? ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है जी। गुड। सो लेट्स स्टार्ट माय क्वेश्चंस। वेरी इनोसेंट। ओके, बहुत ही आसान प्रश्न है, ओपन बुक है, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, श्रीला श्रीधर स्वामी के अनुसार लिंक बताने का प्रयास करें। पहला प्रश्न आसान नहीं है लेकिन आप प्रयास करना चाहते हैं। 1 मिनट, मुझे भक्त लोग देख क्यों दे रहे हैं? ओके, स्नेहजा माता जी एंड जानकी, प्रिय श्रवसी माता जी, लेट्स गिव यू अ चांस। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें लिंक ये है कि यदि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से पूछे कि ये जो आप बता रहे हैं वो तो एक अपूर्व बात है, मतलब पहले कभी नहीं कही गई, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहेंगे हाँ ये अपूर्व बात ही है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपने करे थे कि हमें क्या श्रवण करना चाहिए, क्या स्मरण, क्या करना चाहिए, तो उन सबका जो उत्तर है वो यही है कि श्रीमद् भागवतम का ही श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए ये बात ही अपूर्व है। हाँ, क्या अपूर्व बात कह दी थी? आपने रिपीट तो कर दिया अच्छे से, बस मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपूर्व क्या कह दिया था सुखदेव गोस्वामी ने? बहुत ज्यादा कैसे बोल गए भागवत, अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा कह दिया आपने। क्या बहुत ज्यादा कह दिए थे? इदम भागवतम पुराण। मुझे समझ में आ गया था कि आप जो मैं बोला उसको यथावत आपने बोल दिया है, लेकिन समझना हमें थोड़ी सी कंप्लीटनेस रह गई है। क्या अपूर्व बात सुखदेव गोस्वामी कह दिए थे? नहीं, रूम डिवोटीज विल होल्ड ऑन। हाँ, कि श्रवण और भगवान की कथाओं का जो मतलब भगवान की कथाओं अनुकथन जो है वही इन सब का सार है। दुबे जी विल हेल्प यू। ओके, क्या ये यहाँ हम ठहर के चर्चा कर रहे हैं कि मुझे लग रहा था इस लिंक को समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। क्या बहुत ज़्यादा बोल दिए थे सुखदेव? बहुत ज़्यादा नहीं बोले थे, लेकिन अपूर्व बात बोले थे। यस प्रभु। प्रयास करता हूँ प्रभु जी। तो पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बोला था कि जो निर्गुण है, जो तीनों गुरुओं से परे हैं और विधि निषेध से ऊपर उठे हुए हैं, वो भगवान के गुणानुकथन का आश्रय लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनको अपेक्षित है, ये चीज अपेक्षित। तो ये अपूर्व बात है। ये तो कभी नहीं कहा गया भाई कि ब्रह्मभूत अवस्था में भी व्यक्ति किसी चीज की अपेक्षा कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों कंबाइन कर लीजिए। तो कह रहे कि जो आप, ये सही बात है, अभूतपूर्व बात है, ये बात पहले कभी नहीं कही गई। इदम, इसलिए अब मैं इस भागवत को कह रहा हूँ। आज तक जो नहीं बोला गया वो बोला जाएगा अब, अगर ऐसा कहा जाए। ये भागवत बोल रहा हूँ। ठीक है। श्रीधरी के अनुसार ब्रह्म समितम कहने का क्या आशय है? ये तो बहुत आसान है। ये चलिए हम दीप्ति माता जी को चांस देते हैं। इजी क्वेश्चंस विल गिव यू। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म सम्यक का इसमें बताया गया है श्रीधरी जी के अनुसार कि ब्रह्म मतलब अर्थात वेद, और सम्मितम यानी समान, और इसके ब्रह्म सम्मितम के द्वारा सारे वेदों को मतलब जो वेद हैं, उपनिषद वेदों का सार है भागवतम, श्रीमद् भागवतम। एक अर्थ है, दूसरा अर्थ सम्मितम का अर्थ, ब्रह्म सम्मितम का एक अर्थ आपने सही बताया, दूसरा अर्थ क्या है? ब्रह्म सम्यक मितम एना, जिसके द्वारा ब्रह्म को सम्यक रूप से मितम अर्थात नाप दिया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को ठीक से समझ जा सके। ये भगवान के रूप का और भगवान के सौंदर्य का और भगवान की दया का
यस विस्तृत रूप से उसको ठीक वर्णन ठीक किया से आप गया है। समझ सके, नाप सके, उसको समझ पाएंगे। ठीक है। श्रीधरी के अनुसार द्वापरादव का अर्थ क्या है और इस तरह का अर्थ क्यों लिया गया है? कौन उत्तर देना चाहते हैं? अंकित तुम्हार प्रो यार ब्लैकआउट। स्नेहजा माता जी विल ओके साथ ओके पूजा माता जी ओके विल लेट अस गिव हर अ चांस। पूजा माता जी वांट टू आंसर? विल गिव यू अ चांस स्नेहजा माता जी, डोंट वरी, विल गिव यू अ चांस। यस प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें द्वापर आदो का अर्थ है कि द्वापर के अंत में, और इसका अर्थ इसलिए लिया गया क्योंकि ठीक बोल रहे प्रभु जी? में आप जानिए, हम तो कुछ इस मामले में जानते नहीं है, आप बताइए कि क्या ठीक बोल रहे हैं। एग्जाम में लिख रहे हैं, पेपर सही लिख रहा हूँ ना? सही बताइए। हम तो नंबर बाद में देंगे, आप बताइए सही बोल रहे हैं कि नहीं। आप थे क्लास में या अभी आए? अच्छा थे, हाँ तो बताइए, सही तो बोल रही हैं आप। द्वापर के अंत में, और ये इसलिए इसका अर्थ इसलिए लिया गया है क्योंकि ये तर्क संगत यही बैठता है, और आचार्यों के अनुसार इसका अर्थ यही लिया गया है क्योंकि व्यासदेव है वो। नहीं, आपने गलत नहीं बोला लेकिन सही भी नहीं बोला। ये क्या मतलब हुआ? श्रीधरी के अनुसार द्वापरादव का अर्थ क्या है? अर्थ बताइए। द्वापर, यस, द्वापर जिसका आदि है, यस्य कालस्य, द्वापर यस्य, द्वापर आदि यस्य कालस्य। ओके, साधना भक्त माता जी बताइए। कोई दिक्कत नहीं, सब आप ठीक है, पहली बार सुन रहे हैं, हम नहीं कह रहे सबको तुरंत पकड़ लेंगे, जस्ट हाँ जी बताइए, प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, द्वापरादव का अर्थ है द्वापरा आद्यस्य कालस्य, अर्थात जिस काल के आदि के द्वापर में विद्यमान हो, अर्थात द्वापर के बहुत जल्दी बोल गए आप, और कहाँ का की लगाया, सब गड़बड़ हो गया। फिर से बोलिए आराम से। हाँ। द्वापरा आद्यस्य कालस्य, अर्थात जिस काल के आदि में द्वापर विद्यमान हो, अर्थात द्वापर के अंत में, क्योंकि व्यास जी का अवतार किस काल के द्वापर, किस काल की शुरुआत में द्वापर विद्यमान है? किस काल की शुरुआत में द्वापर विद्यमान होता है? कलयुग के। हाँ, यानी कि कलयुग की शुभारंभ और द्वापर के अंत में, ये अर्थ है। वेरी गुड, समझा दिया आपने, सही बताया, गुड। और इस तरह का अर्थ क्यों लिया गया है? क्योंकि व्यास जी का अवतार जो था राजा शांतनु के समय में हुआ था, और शांतनु जो थे द्वापर के अंत में सत्यवती के द्वारा पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे। व्यासदेव जी जी हाँ, मैं शांतनु सुना क्या? नहीं, मतलब शांतनु के समय, शांतनु के समय में व्यासदेव जी सत्यवती के द्वारा राजा शांतनु के समय में व्यास जी पैदा, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, सारार्थ दर्शनी के अनुसार भागवतम शब्द का क्या अर्थ है? मुनि सुरभि बताइए। मुनया, यस बोलिए। नेक्स्ट इज कमिंग टू रेवती माता जी, बी रेडी। ओ मैंने रेवती माता जी, ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट वन इज कमिंग टू रेवती, दिस वन इज कमिंग टू सुरभि। यस प्लीज। प्रभु जी, सारार्थ दर्शनी के अनुसार भागवतम शब्द का पहला अर्थ है कि ये भगवान के द्वारा कही गई, दूसरा अर्थ है कि भगवान के संबंध में कही गई है, और तीसरा अर्थ हुआ भगवान की वाणी रूप में अवतार है ये। यस, इदम भागवतम, यस, वेरी गुड। अच्छा, तो आपने दूसरे का उत्तर दे दिया आपने। सारार्थ दर्शनी के अनुसार इदम भागवतम ये कहने से क्या आशय है? ये भगवान का वाणी रूप अवतार, ठीक है। इदम कहने से क्या आशय, इसको हम अमल कृष्ण, वी वुड लाइक टू आंसर दिस वन, इज अ रियली नाइस क्वेश्चन। इदम कहने से क्या आशय है? अरे जब मैं पूछता हूँ तो तब गायब हो जाते हैं, कहाँ दिख क्यों नहीं रहे मेरे को? हाँ, यस प्लीज। इदम कहने से क्या आशय है सारार्थ दर्शनी में? हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रही मेरी प्रभु जी? जी बिल्कुल आ रही है। इदम का मतलब है कि ये शास्त्र, ये जो भागवतम शास्त्र है, ये भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है, और ये भागवतम आपके पूछने के मतलब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज आपने पूछा है, इसलिए अब ये भागवतम प्रकट हो रही है। ये बोली जा रही है इसलिए क्योंकि आपने इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है। वेरी गुड। परीक्षित महाराज और सुखदेव, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दे। ईदम को महाराज जी कैसे एक्सप्लेन किए? ईदम कहने से क्या आशय है?
इसी ईदम पे थोड़ा जोड़ दिया जाए। महाराज जी ने कैसे एक्सप्लेन किया, अगर किसी ने कुछ सुना हो महाराज का, वैसे उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था कि ईदम। चलिए रूम के डिवोटीज कुछ बोलेंगे। जानकी माता, यू वांट टू आंसर दिस वन? ईदम का मतलब क्या हुआ? जो महाराज जी ने समझाया था उसको मैंने यहाँ भी समझाया था, हिंट दे रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, इदम का अर्थ है कि उनके हृदय में जो भागवतम स्थापित है उसका प्रवचन वह करेंगे। हाँ, ये नहीं कि पोथी लेके बैठे हुए ईदम ये देखो ऐसे करके, बिकॉज नो पोथी, बुक नहीं थी उनके सामने। वक्ष्यमाण, वो बोल रहे हैं प्रवर्तमान, ठीक है। परीक्षित महाराज, देखिए हो सकता हो हमारे भक्ति यहाँ भी 2-3 लोग छोड़ के चले गए, ऐसा लग रहा है सब श्लोक समझ लिए हैं वो, लेकिन एक्चुअली वी हैव टू डाइजेस्ट एवरी श्लोक। हम तो अभी भी कम समय दे रहे हैं, 1 श्लोक 1 महीना। प्रभुपाद जी बोले हम तो 1 श्लोक को पूरा दिन भी नहीं दे रहा। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक दिन मनन करते थे इसमें पूरा। देन यू कैन एक्चुअली स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो उसके द्वारा इन प्रश्नों को करने का उद्देश्य यही है कि फिर से रिवाइज हो जाए, कि एक बात को हम समझते बैठा लें। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के प्रश्नों से जीवों को क्या लाभ प्राप्त होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको रेवती माता जी समझाएंगे। कैन आंसर दिस वन? यस प्रभु जी। प्रभु जी, यह परीक्षित महाराज एवं अन्य लोगों के लाभ हेतु सृष्टि पालन और संहार की कथाओं द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त कराता है। हाँ हाँ, चाप दिया आपने पूरा, टेक्स्ट में से तैयार कर दिया, इसके अर्थ को समझा पा रहे हैं। प्रभु जी, ये जो भी भागवतम की जो भी कथाएं हैं वे आत्म साक्षात्कार हेतु आध्यात्मिक प्रकाश भी देती हैं। यद्यपि इसमें बात हो रही है सृष्टि आदि की, लेकिन जीवों को आत्म साक्षात्कार प्रदान करने वाली है, इससे जीवों को लाभ प्राप्त होगा। गुड। श्रीमद् भागवतम शाश्वत है, तो उसके 2 गुण क्या हैं जो सारार्थ दर्शनी टीका में बताए गए हैं? ये तो इजी है, खाली 2 गुण बताने हैं। यू वांट टू, आप लोग तो जो उत्तर ये लोग बच्चे लोग नहीं दे पाएंगे वो। अरे इस पर तो सब डाउन हो गए, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। चलिए कृष्णलादनी माता जी, यस प्लीज, वांट टू आंसर? यस, हाँ बोलिए। पहला है कि वेदों का सार है। हाँ, उपनिषदों का सार है, ठीक है। हाँ, और अनादि सिद्ध है। इसका अनादि मतलब सिद्ध है, हाँ बोलिए। इसका मतलब है कि भागवतम हमेशा से थी, मतलब अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहेगी, पर वो व्यासदेव के द्वारा यहाँ पे प्रकट हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार अधीतमान शब्द का क्या महत्व है? केवल अर्थ नहीं बता रहे हैं, महत्व बताना है। अर्थ तो है मैंने पढ़ा, लेकिन अधीतवान शब्द का महत्व क्या है? स्नेहजा माता जी, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। अधीतवान जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है ये बताने के लिए कि मात्र बुद्धि के बल पर श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है वो हम नहीं कर सकते, इसे किसी आचार्यों के अनुगत में रहकर ही करना है। जैसे जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने अपने पिता व्यास देव जी से सीखा, तो ये अनुगत में, आचार्यों के अनुगत में रह करके करना है। इसे अपने बुद्धि के बल पे हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हाँ, इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं, परंपरा में स्वीकार करना होगा। वेरी गुड। इसको हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3रे श्लोक में सुने, वहाँ पे भी टीका में चक्र श्रीधर स्वामी इसको बताया। नारायण प्रथम ने नारायण उत्तम, भगवान नारायण ने बोला, फिर ब्रह्मा जी की परंपरा में शाखा में आया, ब्रह्मा रूपी शाखा से नारद जी, फिर नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, ऐसे शिष्य प्रशिष्य परंपरा में आया है। तो परंपरा में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, इसीलिए ये फटा नहीं है। कोई फल ऊपर से गिरे, उच्च निपाते ना, अब ऊपर से नीचे गिर जाए तो फल फट जाएगा। कहते नहीं, परंपरा में एक दूसरे को ये फल पकड़ा करके हमारे पास दिया गया, तो जैसे नारायण बोले हैं उसी रूप में हमारे पास प्राप्त हुआ है। इसीलिए सब देखिए, अब आप लोग जो सुन चुके हैं पुराने श्लोकों को, वह तुरंत पिकअप कर पाएंगे एटलीस्ट। तो जो लोग बाद में ज्वाइन किए वो भी समय निकाल करके शुरुआत से पढ़ें तो बहुत आपको लाभ होगा, बहुत आस्वादन कर पाएंगे। मैं तो केवल बस खाली अब उसको हिंट दे दिया कि वहाँ क्या बोला गया है, उसमें बहुत सारी बातें भागवतम के बारे में बताई गई हैं। सो टेक शुड पुट योर एफर्ट्स ऑल्सो, एटलीस्ट पढ़ना तो चाहिए टीका को, ठीक है। तो हमने ये भी सीखा था कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखना चाहिए, कि भक्तों से पूछना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है।
ठीक है। सारार्थ दर्शनी के अनुसार द्वापर आदव का अर्थ क्या है? वांट टू आंसर जानकी माता जी? यस प्लीज। एंड देन प्रिय सरस्वती माता जी क्रम संदर्भ का उत्तर के लिए तैयार रहिए। यस प्रभु जी, द्वापर का इसमें अर्थ दिया जाएगा द्वापर के अंत में, क्योंकि व्यास देव जो थे वह भगवान श्री कृष्ण के कुछ पूर्व ही प्रकट हुए थे। बहुत अधिक पूर्व, बहुत अति पूर्व, अति पूर्व, बहुत अधिक पहले पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, ये बड़ा शब्द का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं, अति पूर्व, बहुत अधिक पहले पैदा नहीं हुए थे, 300-400 साल पहले पैदा हुए थे। हाँ ठीक है। और जी, तो द्वापर आदव का अर्थ हुआ द्वापर के अंत के आरंभ में। अंत के आरंभ में, ठीक है, वो भी अर्थ है, सही है। द्वापर आदव का अर्थ होगा कि द्वापर के अंत में या द्वापर के अंत की शुरुआत में, प्रथम चरण में। क्रम संदर्भ के अनुसार ब्रह्म संहितम का अर्थ क्या है? यस प्रिय सरस्वती माता जी। आज मुकुंद सेवनी माता जी नहीं है। आज प्रभु जी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राम अवतार प्रभु क्या हो गया, गला खराब है क्या? दुबे जी भी चुप और बाकी लोग तो वीडियो ही ऑफ। ठीक ठीक, बाकी लोग शायद चाउमीन खा रहे होंगे करते करते कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, फाइन, वी आर कंसर्न विद दोस हु हैव देयर वीडियोस ऑन। फाइन, यस प्रभु। माता जी सॉरी प्रभु जी, इसमें ब्रह्म सम्मितम का अर्थ ये बताया था कि नराकृति में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है, ये अर्थ था। और जैसे उसमें बताया था कि जब भगवान अपने धाम लौट गए तो फिर जीवों का कल्याण करने के लिए भागवतम ही जो था वह एक साधन था। सूर्य के समान उदित हुआ। ठीक है, हाँ, उदित हुआ। तो यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण लिया गया है। भगवान कृष्ण का वाणी अवतार है। क्रम संदर्भ के अनुसार द्वापरावध का अर्थ क्या है? ये इंटरेस्टिंग है। दिस वन विल बी आंसर्ड बाय ओके, दिस अ टाइप। इतने सारे भक्तों ने प्रश्न हाथ खड़ा किए हैं। दुबे जी, लेट्स सी, देखते हैं पेड़ कौन उगाता है। तो प्रभु जी इसका ये अर्थ है कि द्वापर युग के अंत में, जैसे ये गोस्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं कि वृक्ष की शाखा, तो वृक्ष का प्रारंभ जड़ से होता है लेकिन उसकी शाखा उसका अंत होता है, तो उसी को समझाते हुए कहते हैं कि द्वापर का अंत। आप तो डोनर हैं तो आपको क्या डांटे। ठीक है, गलत तो नहीं बोले लेकिन सही भी नहीं बोले। ठीक है, आप लोग प्रयास करें, डांटने की कोई बात है नहीं। यस सुरभि माता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। दिस वन वाज लिटिल डाइसी। हाँ प्रभु जी, जैसे पेड़ का जो अग्र भाग है वो एक्चुअली में पेड़ का अंत भाग है, बट दिखता है वो अग्र भाग, उसका शुरुआत। सिमिलरली द्वापर युग का जो अंत है जिसमें श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई, मतलब सही कह रही हैं। हाँ, तो वह एक्चुअली में द्वापर का अंत भाग है, अंत भाग की शुरुआत है। देखिए ठीक है, अभी मैं उत्तर नहीं देना चाहता। आई वांट यू टू मेक मिस्टेक्स, यस, इन द सेंस कि समझ में आए कि नहीं आए। बोलिए पूजा माता जी, वांट टू से समथिंग? या प्रभु जी, इसका मतलब है कि द्वापर युग का जो समाप्ति था उसका प्रथम चरण, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब अंत समय होने लगा। हाँ ठीक है, वो है, लेकिन हम पेड़ की वाली एनालॉजी प्रभुपाद भी समझाए हैं, तो उसको समझाने का प्रयास कीजिए। ये द्वापर युग का अंत का प्रथम चरण तो आसान है, ये तो सही है। जैसे हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो सबसे पहले उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है, जबकि स्टार्टिंग वृक्ष की उसके जड़ से होती है, तो शुरुआत जड़ से हुई, पर अंत वाला जो हिस्सा है शाखा वो सबसे पहले दिखाई देती है। तो ये इस अर्थ में इसको द्वापर का अंत। देखो अभी क्या हो रहा है कि आधी बात समझ में आ गई, समझ आ गया। जो बात नहीं समझ में उसको तुम आप समझ लेना अपने आप, टीचर अपने आप समझ ले, है ना? यही कर रहे हैं ना, हमको पता है ये कर रहे हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के पूरा नहीं कर रहा हूँ उत्तर। अब सबके हाथ नीचे हो गए। रेवती माता जी वांट टू गिव इट अ ट्राई, प्लीज गो अहेड। राम अवतार प्रभु जी कोई उत्तर नहीं दे पाएगा तो आपको देना है, जूम की पार्टी को बचाना है आपको। बताइए प्रभु जी। द्वापर आदो यानी द्वापर युग के अंत में, जैसे कि वृक्ष की शाखा का जो अग्रभाग होता है, उसी प्रकार से द्वापर युग का अंत का प्रथम चरण।
देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो पेड़ है उससे बच जा रहे हैं। आप लोग एक बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। दो अर्थ लिए गए थे ना, द्वापर युग के अंत का प्रथम चरण तो ठीक है, लेकिन जो वृक्ष वाला भाग था वह सब वृक्ष को खा गए, ये चीज़ कठिन थी। ओके, स्नेहजा माता जी मेरे से गायब हो गए। नारायणी माता जी, लेट्स सी इफ यू कैन। यस प्लीज। अब ये आखिरी जूम का है चांस, उसके बाद हम फिर रूम के डिवोटीज को पूछेंगे। यस प्लीज। प्रभु जी, यहाँ ये कहना चाहते हुए हैं कि जैसे जो हमें शुरू में जो वृक्ष का भाग नजर आ रहा है वो कलयुग का जो शुरुआत है, और जो द्वापर युग की संध्या है, मतलब वो हमें नजर आ रहा है। ये हमें तो खिचड़ी नजर आ रही है, ये उत्तर खिचड़ी सब खिचड़ी। आप वाकई, अब मैं कभी घर में आऊंगा आपको तो खिचड़ी बनाएगा, हम समझ के कि खिचड़ी बनाने में एक्सपर्ट है। कहाँ द्वापर कली ये सब मिक्स कर दिया, ऐसे तो ना होता है। चलो रूम डिवोटीज या जूम डिवोटीज सब गायब। अब हम इतने और इससे अधिक प्रश्न नहीं कर सकते। हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? रामकृष्णा, पांडे जी, कृष्णलानी, जय वृंदा माता जी, एनीवन हियर? ओके, विल गिव चांस टू राम। पंडित जी विल लाइक टू एक्सप्लेन? पंडित जी विल एक्सप्लेन। पंडित जी हियर। दैट इज प्रभु। जब हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष की ऑल्दो शुरुआत नीचे से होती है, और जो उसका सबसे ऊपरा भाग वाला होता है वो सबसे लास्ट पोर्शन होता है उसका। तो जब हम उसको जब शुरुआत करते हैं वृक्ष की देखने से, सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं वृक्ष की देखने से, तो वो वृक्ष का अंत पोर्शन है। इसी प्रकार से जब इस द्वापर आदो की बात हो रही है, वो तो वृक्ष का शुरुआत का आदि है, यद्यपि अंत है, उसको आदि भी कह सकते हैं। आदि, हाँ जी। फिर आगे तो जब हम बात कर रहे हैं द्वापर आदो की, तो पूरे वृक्ष का जो अंत भाग है, जो उसकी शाखा है, सबसे पहले हमें वो दिखाई दे रही है जो हम यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं। यस, तो इसलिए द्वापर आदव मतलब द्वापर का अंत। तो कलयुग की रेफरेंस फ्रेम से देखिए, इधर से देखेंगे तो आपको द्वापर का अंत जो है वो द्वापर का आदि, द्वापर के सबसे पहले में दिखाई पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? हमारे सारे जूम डिवोटीज ऐसे कर रहे हैं। यस यस, समझ में आ गया। तुम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो नाउ इट इज मोर। क्या बोल रहा है? नाउ इट इज मोर कंफ्यूजिंग। रामकृष्ण प्रभु को समझा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल प्रबोधिनी के अनुसार द्वापर आदव का अर्थ क्या है? ये तो बहुत इजी है। द्वापर के अंत में वही अर्थ है। हाँ, उसमें कुछ विशेष कारण बताया गया था? नहीं सेम है। कहीं भागवत दुर्बल तो नहीं है वेदों से? इसकी शंका को निराकृत कैसे किया गया है बाल प्रबोधिनी में? दिस वन इज रियली इजी, so who can answer this? Amal Krishna Prabhu is already raising his hand. Yes Prabhu. हरे कृष्णा। तो भागवतम वेदों से दुर्बल नहीं है, बल्कि वो वेदों के समान ही है, और एक तरह से देखा जाए तो वेदों का पका हुआ फल है। इसका एग्जांपल दिया था। नहीं, शब्द क्या है यहाँ पे? क्या बाल प्रबोधन में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? अरे ब्रह्म संहितम, इतना इजी है कि आप सब जानते हो, बस बोलना चाहते हैं। ब्रह्म संहितम, ठीक है। 15th, भागवतम शब्द के क्या अर्थ बताए गए हैं और किस कारण से भागवतम शब्द का उपयोग किया गया है बाल प्रबोधिनी के अनुसार? हाँ ठीक है, मुझे तो उत्तर याद रखना पड़ेगा। दिस वन इज रियली टफ। Okay, not tough, but let's see if you can understand the question. भागवतम शब्द के क्या अर्थ बताए गए हैं, पहले ये बताइए। प्रभु जी, भगवान द्वारा प्रतिपादित, यानी भगवान उनको प्रेजेंट करते हैं। नहीं, भगवान द्वारा उक्त। भगवान द्वारा उक्त, भगवान द्वारा प्रतिपादित, यानी भगवान प्रतिपादक, भगवान को प्रेजेंट करने वाला, और भगवान को प्रेजेंट करता है। और भगवत फलकम, यानी भगवत फलकारी, भगवान को देने वाला। तो ये तो अर्थ हुआ भागवत का। और ये भागवत शब्द का उपयोग किया क्यों गया है? कृष्ण के समान है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि उपयोग क्यों किया गया है, किस कारण से उपयोग किया जा रहा है? वापस देखिए टीका में। ये देखिए क्या लिखा है, बता रहा हूँ।
अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, खाली हाईलाइट कर रहा हूँ. Now you can answer. Not. हाँ बोलिए. प्रभु जी वही कि भागवतम को वेदों के समान ना माना जाए या उससे दुर्बल ना माना जाए, बल्कि बढ़कर ही माना जाए, इसलिए. ओके, बात आपने सही कही, लेकिन एक्चुअली मैंने प्रवचन एक्सप्लेन नहीं किया. देखिए, श्रीमद् भागवतम को पुराण कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भागवतम क्या कह रहे हैं? भागवतम का अर्थ है भगवान के द्वारा बोली गई, और वेद क्या है? भगवान के श्वास से प्रकट. यही बात भगवद गीता में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? स्वयं पद्मनाभस्य, क्या श्लोक है वो? मुखम पद्मात् गीतास्तु गीत कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरय यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मात् विनिसृतः. तो क्योंकि ये भगवान के द्वारा साक्षात उक्त है, ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम जो है केवल स्मृति ग्रंथ मात्र है, भगवान के द्वारा साक्षात बोली गई, तो वेदों से कहीं कम नहीं है. ये मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया आपको, इसका लिंक है. ओके, इज दिस गेटिंग इट? ओके, कहीं इसका मतलब जो प्रमाण है वो वेदों से कहीं दुर्बल नहीं. अच्छा, दुर्बल का एक और अर्थ समझिए. दुर्बल का अर्थ होता है कि भाई एक शास्त्र का प्रमाण है कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से अधिक प्रबल होते हैं, तो उस तरह से भागवत कोई प्रमाण दे रही है तो वो अपने आप में परम पूर्ण है. ऐसा नहीं कि उसका उससे ऊपर कोई प्रमाण आ जाएगा. अरे भागवत ये कह रही है लेकिन उस शास्त्र में तो कुछ और लिख रहा था, उस शास्त्र की क्षमता भागवत से कम ही है. अगर किसी संबंध में कोई प्रमाण मानेंगे तो भागवत ही मानेंगे. इसको आप लोग कई बार सुन चुके हैं, अरे आप लोग ऐसा बोल रहे हो लेकिन वहाँ शास्त्र में कुछ और लिखा गया है. लेकिन भागवत का जो प्रमाण है वह अमल पुराण है. ये अमल प्रमाण है, इसके श्रेष्ठ कोई प्रमाण है नहीं. किसकी आराधना करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की. कैसे जानते हो? भगवान, हम भागवतम से जानते हैं. ओके, एवरीवन गॉट इट? भागवतम क्यों कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत का, सॉरी, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज की को कथा कहने के लिए सभी ने स्वीकृति क्यों दी? छोटे बच्चे क्यों बैठाए भागवत के आसन पे? राम अवतार प्रभु. यस प्रभु जी. क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी सर्वमान्य मुक्तात्मा थे और सर्वोच्च अध्यात्मवादी थे. वो निर्गुण अवस्था में होते हुए भी हमेशा भगवान कृष्ण की गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते रहते थे. इसलिए जो सभी मुनि उपस्थित थे उन्होंने उसको सर्वमान मुक्त आत्मा और सर्वोच्च अध्यात्मादि बताते हुए उनको कहा कि आप परीक्षित महाराज को भागवत सुनाएंगे. वाओ, क्या आपने उत्तर लिख लिया था इसका? दिस इज वेरी नाइस आंसर यू गिव. वेरी गुड, गोल्ड मेडलिस्ट. ओके, हरे कृष्णा, गुड आंसर. वह अपने जीवन का उदाहरण क्यों देते हैं कि उन्होंने श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया और क्यों अध्ययन किया? थोड़ा सा अंतर आ जा रहा है. अपने जीवन का उदाहरण क्यों देते हैं कि अब अध्ययन किया? एक प्रश्न, व्हाट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. और अध्ययन क्यों किया? उनका मन तो पहले ही लगा हुआ था भगवान में. यस, ओके, लेट्स सी इफ रूम डिवोटीज कैन आंसर. दिस इज अ लिटिल डाइसी क्वेश्चन. अपना उदाहरण क्यों देते हैं? पहली बात तो कि वो खुद निर्गुण अवस्था में स्थित थे, फिर भी भगवान की लीला कथन में वो आकृष्ट हुए, तो वो पहला अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं पिछले श्लोक को सपोर्ट करने के लिए. हाँ, और क्यों ऐसा प्रवृत्त हुए? क्योंकि भगवान की लीला कथा इतने दया और जो एक सुंदरता के बारे में, सौंदर्य, इतने भगवान की कथाएं मधुर हैं, या भगवान का स्वरूप इतना मधुर है, भगवान का जो दया का स्वरूप है, उसके हिसाब से जो निर्गुण अवस्था में जो व्यक्ति स्थित है वो भी इनमें आकृष्ट हो गया. तो इस हिसाब से भी. हाँ, लेकिन क्यों अध्ययन किया पर प्रभुपाद जी कुछ कह रहे हैं? क्योंकि एक तो जरूरी है कि वो गाइडेंस के. यस, इस पे प्रभुपाद जी फोकस कर रहे हैं कि मुक्त सुखदेव गोस्वामी जैसा मुक्त आत्मा होते हुए भी उसे एक वैष्णव के, व्यासदेव जी के अनुगत्य में अध्ययन करना पड़ा. शुकम अध्यापयामासा. और व्यासदेव जी भी अनुभव किए कि अध्यापन करना पड़ेगा और उसे पढ़ाना पड़ेगा. 18, एक वैष्णव के पास से भागवत सुनना चाहिए. इसके संबंध में प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? रिक्शा वाला, चिकित्सा वाला, चिकित्सा बायोलॉजी के स्टूडेंट कुछ बताएंगे इसके बारे में? राधा शर्मा माता जी हैज बीन क्वाइट, सो शी विल आंसर.
यस प्लीज, विल गिव हर अ चांस। आपने उत्तर दे दिया कि इंक्लूड चांस दे देते। एनाटॉमी की जो बुक्स होती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती है, बट उनको पढ़ के हम किसी की सर्जरी नहीं कर सकते। चिकित्सा की पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसको केवल पढ़ करके हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। सही उत्तर है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे, इसी प्रकार से वैष्णवों के संग में रहते हुए भागवत सुनना चाहिए। हम अपने आप से अपनी बुद्धि लगाकर, मतलब बुद्धि का प्रयोग होता है, बट अपने आप से उसका हम अर्थ निकालकर उसको हम नहीं समझ पाएंगे। गुड। श्रील प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी के संबंध में एक कैमुत्य न्याय प्रस्तुत करते हैं। ये घुमा देने वाला प्रश्न मैं जानबूझ के सोच लिखा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहीं कैमुत्य शब्द लगाया नहीं गया है, इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, 2 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, रुक जाइए। श्रील प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी के संबंध में एक कैमुत्य न्याय प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा श्रीमद् भागवत कैसे समझी जाए वो हम समझ पाते हैं, उसका उल्लेख कीजिए। हु विल आंसर दिस? There are only 4 candidates, 1, 2, 3, 4, 5, and someone else also? No. किस पे दया किया जाए? चलिए, प्रिय श्रवसी माता जी। मुझे कैमुत्य न्याय ये है कि शुकदेव गोस्वामी जी तो जन्म से ही मुक्तात्मा थे और निर्गुण अवस्था में ही स्थित थे, तब भी उन्होंने किसी के अनुगत्य में या किसी की शरण लेकर ही श्रीमद् भागवतम को सीखा। किसी की शरण लगे? पान वाले की? आपसे सीखे भागवत? आपने पढ़ाई उनको? स्वयं के पिता वेदव्यास जी से ही, उनके पिता वेदव्यास जी की शरण लेकर ही उन्होंने सीखा। तो हम जैसे बद्ध जीव जो है, उन्हें तो किसी वैष्णव की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, भागवतम को कंडीशन बोलते रहते हैं लोग, वो क्या कहते हैं उसको, निराकार कंक्लूजन दे सकते हैं। पीपल कैन एक्चुअली स्पीक लाइक सत्यम परम ब्रह्म धीमहि। हो गया, सब समाप्त। गुड। लास्ट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय, इज इट लास्ट वन? नो, ओके, थर्ड लास्ट विल बी आंसर्ड बाय जानकी माता जी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भागवत समझने के संबंध में क्या आदेश दिया है? ये आदेश दिया है कि जीवन पूरा समाप्त हो जाए, जब करने के लिए कुछ नहीं हो, दांत बाहर आ जाए, बाल सब झड़ जाए, आंख दिखने तब भागवत उठाओ। और कवरी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। क्या यही बोला है महाप्रभु ने? प्रभु जी, महाप्रभु के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि हमें यह किसी व्यक्ति भागवत से सुननी चाहिए जो इसके गूढ़ अर्थों को समझते हो और परंपरा में हमें समझा सके। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो वैष्णव भी किसी प्रामाणिक वैष्णव से ही सुन करके ही बोले। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहितम की क्या व्याख्या करते हैं? अमल कृष्णा। यस प्रभु। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम को ब्रह्म संहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान का वांग्मय अवतार है, ये वाणी स्वरूप है, भगवान का वाणी रूप प्रतिनिधि है। और जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा बताई गई है, इसलिए वो भगवान से अभिन्न है। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम ये भगवान के अवतार द्वैपायन वास के द्वारा रचित है, इसलिए ये श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। फर्स्ट क्लास। लास्ट क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय रामकृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी द्वापर आदव का अर्थ क्या लेते हैं? हाँ, यस यस यस, लता बेल कुछ भी बोल दीजिए। हाँ बोलिए। वही हाँ यस। जैसे वृक्ष का जो आखिरी हिस्सा है, जो शाखा का जो एंड है, तो एक तरह से वो एंड है, लेकिन ऊपर से देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो उसी तरह से अगर कलयुग की दृष्टि से देखा जाए तो जो द्वापर युग है, वो जो हम कलयुग की दृष्टि से देखा जाए तो द्वापर स्टार्टिंग दिख रहा है, जो कलयुग का एंड है वो स्टार्टिंग दिख रहा है। द्वापर युग का अंत कलयुग का शुभारंभ है। तो द्वापर आदव मतलब कलयुग की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का सामर्थ्य हो तो हम लोग पारायण कर सकते हैं।